बिना किसी फिजिकल एक्सरसाइज के, बिना जिम के हम लोग सिर्फ डाइट से वेट लॉस कर सकते हैं। वैसे तो 80% डाइट ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपका डाइट से भी वेट लॉस हो जाएगा। कि लोग जिम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, सब कुछ एक्यूरेटली ले रहे हैं, बट अचानक से उनको अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है, दे जस्ट पास अवे। इतना अच्छा हेल्दी खा कर भी मेरा वेट गेन नहीं हुआ। पनीर नहीं खाना, वेट लॉस करना है तो चाय नहीं पीनी। वेट लॉस तभी हो सकता है जब हम कोई सप्लीमेंट लेंगे। तो दिस इज अ मिथ। मतलब जल्दी खाना खा लो, टाइम से खा लो, रात को मत खाओ। बॉडी की ना एक अपनी फूड क्लॉक होती है। हम ट्रिप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप बाहर का खाना खाओगे ही। देन वी डू अ डिटॉक्स डाइट। रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करते हैं। वी हैव क्लाइंट्स जहाँ पे वो कहते हैं हमें दिन के 2 से 3 ड्रिंक्स तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप वेट लॉस कराओ ना कराओ इट्स ओके। मार्केट में बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स आ रहे हैं, वो एक्चुअली बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। मैं घर पे एप्पल बीटरूट कैरेट जूस बना शायद 2 घंटे में ब्लैक होना शुरू हो जाता है। हाउ दे आर गिविंग दी एप्पल बीटरूट कैरेट जूस जिसकी 12 मंथ्स की लाइक यू कैन से शेल्फ लाइफ है। और एक चॉकलेट का बार है, उसमें लिखा होता है नंबर ऑफ सर्विंग्स इसकी 5 है। अब आप एक ही बारी में वो पूरी चॉकलेट खा लोगे तो ऑटोमेटिकली शुगर स्पाइक होगा। करेक्ट, ठीक है। अगर आप उसको 5 स्प्लिट कर करके खाओगे तो सस्टेनेबल ईटिंग पैटर्न है। ऐसा अक्सर देखा गया कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, वो वेट भी गेन करने लगते हैं। वेट गेन एंजाइटी कि हमारा गेन हो जा रहा है, इसकी वजह से भी वेट और गेन होता है। यस एग्जैक्ट। बहुत लोग ना चाय के बिना रह ही नहीं सकते। वो हर तरीके की डाइट फॉलो कर लेंगे पर चाय के बिना नहीं रहेंगे। चाय इज समथिंग जो अपने माइंड को रिलैक्स करती है। क्या पीसीओएस पीसीओडी ट्रीट किया जा सकता है? वी हैव अप्रोक्सीमेटली 80+ क्लाइंट्स जिनका पीसीओएस पीसीओडी हमने रिवर्स किया। क्या थायराइड भी वेट गेन की वजह से होता है या थायराइड की वजह से वेट गेन? कई लोगों को वेट गेन की वजह से थायराइड हो जाता है एंड कई लोगों को थायराइड की वजह से वेट गेन हो जाता है। उनका थायराइड 17 से 1 पे आया विद नॉर्मल घर का खाना। तो आइडियली आप 1 मंथ में 5 kgs पर मंथ आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो। इस तरह कॉफ़ी लवर एक ऐसी कॉफ़ी आती है, टेस्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट आपका ब्लड प्रेशर गेन नहीं करती। मैदे का कंजम्पशन कितना ठीक है हमारी बॉडी के लिए? एक्चुअली मैदा अगर आप खाओगे तो इतना हार्मफुल नहीं है। नॉनवेज जो है वो आपके बहुत सारे विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को कवर करके रखता है जो वेजिटेरियन लोगों में नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। नॉनवेज में बस एक प्लस पॉइंट होता है, एक तो प्रोटीन में हाई है, सेकेंडली दैट इज हाई इन B12 विटामिन्स। वेज में सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज है क्योंकि वो आपको वेजिटेरियन सोर्सेज में से नहीं मिल पाता। छोटे बच्चों की एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? बच्चों का ना एक्टिविटी लेवल हमसे ट्रिपल होता है। अगर हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करना है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है? हर इंसान को ना अपना पता होता है कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। स्मोकिंग इज समथिंग जो वेट गेन तो नहीं कराता। हम सब एक ही झूठ हर रोज बोलते हैं, बस आज ही लेट सोए, बस आज ही जंक फूड खा लिया, कल से रूटीन फॉलो करना पक्का। पर सच तो ये है कि ये आज कब सालों की हैबिट में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। फीमेल्स में पीसीओएस, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, फटीग, मेल्स में लो एनर्जी, गट इश्यूज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये सब अचानक नहीं होता। ये सब रिजल्ट है हमारे सालों की हैबिट्स के। इस एपिसोड में हमने बात की मिस आकांक्षा कपूर के साथ, जो कि एक डाइटिशियन है और एक ऐसी एक्सपर्ट भी जो आपकी डाइट को बोरिंग नहीं बल्कि और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि एक सही डाइट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे रूटीन चेंजेस कैसे आपकी बॉडी को हील कर सकते हैं, लाइफस्टाइल के ऐसे चेंजेस जो आपको बड़े से बड़े डिसीजेस से बचा सकते हैं, और कैसे मेल एंड फीमेल बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके साथ सब ठीक है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एपिसोड आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हेल्थ कोई लग्जरी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम हर रोज डिले करते हैं। सो लेट्स एंजॉय टुडेज एपिसोड। वेलकम आकांक्षा टू पॉडकास्ट विद आशी। थैंक यू, आप हमारे पास आए हो आज। वेरी इम्प्रेसिव व्हेन यू कॉल्ड मी अप। आई वाज सो हैप्पी कि चलो आज मौका मिल रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने का। मेरी ये कोशिश रहती है पर्सनली कि मैं ना ऑडियंस तक एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट पहुंचा सकूं। और आप
की जो प्रोफाइल है ना, बीइंग अ डाइटिशियन, मुझे लगता है आज की डेट में डाइटिशियंस की डिमांड बहुत बढ़ रही है. यस, अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट. हाँ, और लोगों के पास ना बहुत सारी चीजें ऐसी भी जा रही हैं जो कि मुझे लगता है कि गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. तो इस वजह से मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी है. यस, डेफिनेटली, बिकॉज अवेयरनेस होती है तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स को मिथ्स एंड फैक्ट्स एक्चुअली पता लगता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या नहीं है, बिकॉज ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बहुत वास्ट है. करेक्ट. तो आकांक्षा, आज ना सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं. ठीक है. क्या इंस्पिरेशन थी डाइटिशियन बनने की? See, I was a Spanish educator earlier, but in COVID, मेरा खुद का पूरा setup था where I used to teach all the languages. I had so much of staff where they teach German, French, Chinese, Japanese. हमारा सारा एक hublingual नाम से एक setup था. बट कोविड में इवेंचुअली हमें वो शट डाउन करना पड़ा. सो द अनदर थिंग आई थॉट कि मैं घर पे थी, मैंने स्टार्ट किया बाय मेकिंग रील्स हेल्पिंग पीपल, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे फिटनेस का बहुत शौक था. लाइक आई यूज्ड टू गो टू जिम. इनफैक्ट आई मेट माई हस्बैंड इन जिम एज वेल. तो कहीं ना कहीं हमारा जो जिम से रिलेटेड और हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड मेरा जो माइंडसेट था वो काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसा था कि मुझे करना है इसके आगे कुछ. बट दैट वाज अ सेकेंडरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट जब कोविड आया, आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल और इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना शुरू किया. वहाँ से मुझे इतना अच्छा बूस्ट मिला, मेरे क्लाइंट्स बनने शुरू हो गए. आई डिड अ गुड स्टडी ऑन दिस, मतलब 2 years की मैंने पूरी प्रॉपर इसकी एजुकेशन करी है. सो आइडली वहाँ से मैंने क्लाइंट हैंडलिंग स्टार्ट करी एंड टचवुड नाउ आई एम हैविंग ऑलमोस्ट 17,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. सो दिस इज हाउ बूस्ट मिलता गया और लाइक इस इंडस्ट्री में मैं आगे बढ़ती गई. अच्छा, मुझे ना आपका एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा बीच में कि आपके हस्बैंड आपको जिम से मिले. यस. तो ये थोड़ा सा शेयर कर दो, क्या था ये लव स्टोरी? सो एक्चुअली हम लोग जिम करते थे एक साथ, तो म्यूचुअली हम फ्रेंड्स और कनेक्शन बनता गया और जिम हम दोनों ने साथ ज्वाइन किया हुआ था. फ्रेंडशिप बढ़ती गई है. नाउ वी आर हस्बैंड वाइफ, मदर एंड फादर. तो ये तो लोगों को ना इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, जिम जाने से लाइफ पार्टनर्स भी मिल सकते हैं. ओके, तो अभी तो आपने वैसे बताया कि आपको शुरू से फिट रहने का बहुत शौक था और जिम किया आपने, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी वेट को लेके इश्यूज फेस किए हो या कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी हेल्थ खराब हो रही थी? यस, एक्चुअली मैं बचपन से ही चबी थी. मुझे आई वॉज अ लॉट ऑफ यू कैन से फ्राइड फूड लवर. तो फ्रेंच फ्राइज मेरे बचपन से ही फेवरेट हुआ करते थे, जो कि अब ऐसा है कि अब वंस इन अ ब्लू मून आई यूज टू हैव इट. सो आइडली मैंने वेट को लेकर काफ़ी इश्यूज फेस करे हैं. बहुत ओवर वेट नहीं थी मैं कभी भी, बट हाँ अंडर वेट भी नहीं थी और नॉर्मल भी नहीं थी, हमेशा चबी रहती थी. सो जिम भी मैं इसलिए जाती थी कि जो मैं खा पी रही हूँ उसको मैं न्यूट्रलाइज कर लूँ ऑनेस्टली. बट जब मैं डाइटिशियन की फील्ड में आई, जब मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ स्टडी करी कि एक्चुअली इनका कितना बुरा इम्पैक्ट हमारी डाइट पे पड़ता है, देन आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग ग्रेजुअली. सो कुछ भी मैंने एकदम नहीं शट डाउन किया. धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी से उन चीज़ों को इतना इराडिकेट कर दिया कि अब मेरे सामने भी पड़ी होती है ना तो शायद मुझे क्रेविंग नहीं होती. ओके, तो ये तो विल पावर ज्यादा हो गई. एग्जैक्टली. वहाँ पे आपका खुद को जब आप पढ़ते हो ना एक चीज में इतनी कैलोरीज है, इतना कोलेस्ट्रॉल है, या आपकी बॉडी को कितना हार्म दे सकती है, तो ऑटोमेटिकली मतलब मन से रुक गई हैं वो चीजें. और जब मैंने देखा कि मेरी स्किन पे इफेक्ट आना शुरू हो रहा था, मेरी हेयर हेल्थ पे इफेक्ट आना शुरू हो रहा था, तो आई थॉट कि rather than having the medicines, तो इन पे कंट्रोल करना ज्यादा बेटर है. कभी कोई ऐसा मोमेंट आया लाइफ में जब आपको लगा कि फूड या फिर चीजों को लेके ना बिल्कुल थिंकिंग बदल ही गई हो कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, मुझे मैं ये खा रही थी और ये सबसे गलत चीज थी? कभी ऐसा कुछ? एग्जैक्टली. मैं बताऊंगी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस. आई वाज सो फॉन्ड ऑफ ब्लू लेज. मतलब मैं दिन के शायद 3 से 4 पैकेट खा जाती थी. और उसमें ऐसा होता था कि कोई टाइम नहीं देखना, कभी 11 बज रहे हैं रात को मंचिंग हो रही है, कभी 2 बज रहे हैं, अपने ब्रदर के साथ बैठे हुए हम दोनों 2-3 पैकेट इजीली खा जाते थे. बट नाउ इट इज समथिंग कि वही बात है, वंस इन अ ब्लू मून कहीं गए हैं, ट्रिप पे गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तब खा लिया. उसको मैंने रिप्लेस किया है विद हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स. ओके. तो जैसे कि रोस्टेड मखाना मैं करके रखती हूँ और उसमें पेरी पेरी मसाला डाल देती हूँ, तो आइडली मेरा टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है और मेरी हेल्थ पे वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा अब, क्योंकि मैं मखाना भी घर पे रोस्ट करती हूँ. आई डोंट टेक एनी पैक्ड मखाना जो बने बनाए आपको पेरी पेरी मिलते हैं.
सो आइडियली दिस इज हाउ मैंने अपनी जर्नी में बहुत चेंजेस किए हैं. इवेंचुअली नाउ मेरा एक टेस्ट बड्स पे कंट्रोल आ गया है. ये जो पैक्ड फूड्स हैं ये क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि वो लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे ऑयल में बना रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसको खाने में? सी आइडियली ऑयल अच्छा है मान लिया, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, एवरी टाइम दे आर नॉट चेंजिंग दी ऑयल्स. ठीक है. Right. और उसमें ना काफी ज्यादा सोडियम होता है, और जितना ज्यादा सोडियम है, मतलब जितना सोडियम का मार्क ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो आपका बीपी ट्रिगर करेगा, आपको ब्लोटिंग देगा, मतलब आपको स्टमक में थोड़ा वाटर रिटेंशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है. सो एसिडिक पीपल को भी अवॉइड करना चाहिए, और जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनका लाइक कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली जो ये सोडियम रिच फूड्स होते हैं ना, ये आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं. पर इनका कंजम्पशन जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं. रीजन क्या होता है, जब हमारा सोडियम ज्यादा होता है ना, तो वो पैलेटेबल होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा. अब आपको लेस का पैकेट क्यों इतना टेस्टी लगता है? क्योंकि उसका जो लाइक कॉन्सेंट्रेशन है उसमें हाई इन सोडियम है, जिसकी वजह से वो आपका मन करेगा, जब आप वो पैकेट दोबारा देखोगे ना, आपका खाने का ही मन करेगा. ठीक है. वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मसाले और चीजों से फ्राइड बना हुआ है. टेस्टी तो लगता है. आप घर पे एक ब्रेड पकौड़ा बना लो फ्राइड, आप उसको 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख दो, वो सॉगी हो जाता है. राइट. बट क्यों लेस के पैकेट के या कोई भी चिप्स के पैकेट के जो चिप्स है वो क्रिस्पी रहते हैं. कुछ तो ऐसा है ना उसके अंदर. आप घर पे फ्रेंच फ्राइज बनाओ, वो सॉगी हो जाते हैं. ठीक है. बट अब मैकेन के लेकर आते हो, इतने क्रिस्पी रहते हैं. ट्रू. सो आइडियली फ्रोजन फूड और पैक्ड फूड में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. बहुत सारे लोग ना आजकल, बिकॉज फ्रोजन फूड जो है ना वो एक तरीके से ट्रेंड पे आ गया है. अगर हम बात करें तो क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको पसंद है चीजें, तो वो अपने साथ पैक ले जाते हैं. तो क्या वो रेगुलर कंजम्पशन करना, उसका कुछ हेल्थ पे बेनिफिट आता है, या फिर वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है? नहीं, देखो, अगर आप रेगुलरली खाते हो कोई चीज फ्रोजन में, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. एज इन आई वुड से आजकल तो फ्रोजन में मोमोज भी मिल जाते हैं. घर पे आप स्प्रिंग रोल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं. ठीक है. अगर कभी वंस इन अ वाइल आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, आप उस चीज को तब कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको इतना डिफरेंस नहीं फील होगा. बट अगर आप उसकी डेली कंजम्पशन कर रहे हो कि टी के साथ 2 स्प्रिंग रोल खाने हैं, टी के साथ 2 हरा भरा कबाब खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट देगा ही देगा. जैसे कि मैंने उसमें बताया कि उनके पीछे की जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, तो उस पर एनर्जी ज्यादा होती है. एनर्जी मतलब कि कितनी कैलोरीज वो आपको दे रहा है. अगर आप घर पे नॉर्मल पोटैटो, बेसन और सोया टिक्की बनाओगे, तो वो अगर 100 कैलोरीज की होगी, अप्रोक्सीमेटली वही सेम पैक्ड फूड में आपकी 250 कैलोरीज होगी. ओके. एंड 250 कैलोरीज मतलब अ गुड अमाउंट. और आप उसको एक से भी, आपके सटाइटी लेवल होगा नहीं, एक स्प्रिंग रोल से आपका पेट नहीं भरेगा, आप दूसरा भी खाओगे. करेक्ट. तो अगेन वो जो 500 कैलोरीज आपने एकदम जंक खा लिया, तो दैट विल लीड एन इम्पैक्ट टू योर हेल्थ. जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया, तो सबसे मेजर चैलेंज कौन सा था जो आपने फेस किया है इसमें? सबसे मेजर चैलेंज था रूटीन चेंज एंड लाइफस्टाइल चेंज. क्योंकि होता क्या है, कोविड था, कंफर्ट जोन इतना था, ना सुबह उठने की टेंशन, ना सोने की टेंशन, ना काम का प्रेशर. तो बट उस टाइम पे एक सस्टेनेबल रूटीन बनाना वाज वेरी टफ. क्योंकि बाहर जाना घर वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि बाहर नहीं जाना. बट विद द कंसिस्टेंसी टेरेस पे वॉक करती थी 30-40 मिनट्स. मॉर्निंग में ट्राई करती थी कि जल्दी उठूं, और रात को चाहे जल्दी नहीं भी सो रहे, बट डिनर इतनी जल्दी कर देना था कि ऑटोमेटिकली वो एक सस्टेनेबल वेट लॉस ट्रैक पे चला गया. और ऑब्वियसली कोविड था, तो बाहर से स्विगी जोमेटो होना नहीं था, तो वो एक ब्रेक लग गया था. तो दैट वाज अ बेस्ट टाइम जहां मैंने अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छा ध्यान रखा था. एंड देयर आई रियलाइज कि मैंने घर पे कचौड़ियाँ भी बनाई है, घर पे मैंने मोमोज भी बनाए थे, घर पे मैंने समोसे भी बनाए थे, बट देन ऑल्सो आई डिडंट गेन माई वेट. ग्रेट. अच्छा, आपने जब आप डाइटिशियन के करियर को शुरुआत ही कर रहे थे, उसके कुछ ही टाइम बाद आपने एक बेबी को बर्थ दिया है. क्या उस टाइम पर कोई चैलेंज फेस किया एज अ डाइटिशियन? क्योंकि आपके अपने एक रूटीन्स होंगे, और उसके बीच में प्रेगनेंसी एंड देन दोस डिलीवरी. यस, डेफिनेटली. मैंने क्या चैलेंज फेस किया, मैं आपको बताती हूँ. मेरा 7th मंथ था एंड आई वाज नॉट गेनिंग माय वेट. ठीक है. तो डॉक्टर्स वर लाइक, आप कुछ खाते पीते नहीं हो क्या, कि मतलब आपका वेट नहीं बढ़ रहा. और मेरे घर वाले मुझे पुश करते थे, खुद डाइटिशियन है ना, इतना भी ध्यान मत रख कि भाई वेट बढ़ जाएगा, इस टाइम पे अच्छा खाना खाना होता है. एंड आई वाज लिटरली हैविंग एवरीथिंग. ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने छोड़ा था. बट पता नहीं क्यों वेट नहीं बढ़ रहा. बट वंस माई लाइक व्हेन आई गेव बर्थ, तो मुझे पता चला मेरे बच्चे के नेटल टीथ थे.
2 दांत पहले से ही ओह। थे। सो आइडली दिस वाज द रीजन जहाँ पे उसका वेट जो है वो इतना Consume हो नहीं रहा बढ़ था। रहा था। हाँ। सो कहीं ना कहीं मैंने वो बहुत चीजें फेस करी हैं कि इतना अच्छा हेल्दी खा खा कर भी मेरा वेट गेन नहीं हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये स्ट्रगल से कहीं ना कहीं मेरे मन में स्ट्रेस बन जाता था कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईटिंग हेल्दी इज फाइन, बट अगेन इंटरनली उस प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में क्या चल रहा होता है यू नेवर नो, करेक्ट। बिकॉज ये चीजें स्कैन में भी नहीं आती। तो स्ट्रगल ऐसा था कि उस टाइम पे मैंने अपना लाइफस्टाइल और अच्छा इंप्रूव कर लिया, खाने पे और ज्यादा ध्यान दिया, बट बाद में पता चला वो खाने की वजह से नहीं था। तो मतलब वो चैलेंजिंग नहीं रहा होगी इतना। मेरी। हाँ, वो चैलेंजिंग यही रहा कि लाइफस्टाइल मेरा बहुत चेंज हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेरे को बहुत मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, बट अगेन आई ट्राइड कि मैं उठूं, वॉक करने जाऊं। वॉक मैंने कभी मिस नहीं करी। आकांक्षा, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में ना बात भी की कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स हम लोगों को ना सोशल मीडिया पर मिलते रहते हैं और लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मिथ है जो अभी तक आपने सोशल मीडिया पर देखा है? मैंने बहुत सारे मिथ्स देखे हैं कि पनीर बहुत अडल्ट्रेटेड होके बन रहा है, और मतलब ऐसे मिथ्स एंड फैक्ट्स देखे कि पनीर नहीं खाना चाहिए फॉर वेट लॉस, और ऐसा कुछ नहीं है। पनीर इज ऑलवेज हाई इन प्रोटीन, बट हाँ डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हो, कितनी उसकी साफ सफाई है। आप घर बना लो, नहीं तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक इट एट होम। कुछ नहीं लगता, आपको फ्रेश भी मिल जाता है। तो ऑटोमेटिकली मैंने ये बहुत बड़ा मिथ सुना है कि पनीर नहीं खाना, वेट लॉस करना है तो चाय नहीं पीनी। वेट लॉस तभी हो सकता है जब हम कोई सप्लीमेंट लेंगे। तो दिस इज अ मिथ। वेट लॉस करने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना जरूरी है। बट लोग यूजुअली कहते हैं ना कि पनीर इसको टोफू से रिप्लेस कर देना चाहिए। सी कर देना चाहिए, बट हर किसी के टेस्ट बड्स टोफू वाले नहीं होते। करेक्ट, मेरे तो ठीक है। बिल्कुल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि किसी क्लाइंट को आप एकदम टोफू दे दोगे ना, तो वो सिर्फ 2 दिन खाएगा, तीसरे दिन वो कहेगा भाई मेरी ना मील ही रिप्लेस कर दो, मैं नहीं खा सकता ये। जो एक जिम फ्रीक होता है या जो एक्चुअली अपने माइंडसेट से खा रहा है कि हाँ यार मेरी हेल्थ के लिए है, वो तो फिर खा लेंगे। बट जिनको टेस्ट बड्स ऐसे चाहिए, चटपटा चाहिए, वो नहीं खा पाएंगे। वो कहेंगे हमें तो पनीर, हम बचपन से पनीर खाते आए, अब पनीर रोक रहे हो आप हमारा। सो आइडली पनीर इज हेल्दी, बट दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ से उस चीज को परचेज करते हो। एक चीज हम लोगों को ना हमेशा बोली जाती है कि जल्दी टाइम से, मतलब जल्दी खाना खा लो, टाइम से खा लो, रात को मत खाओ। इसका कितना इफेक्ट होता है? टाइमिंग्स का डाइट से क्या कनेक्शन है? सी बॉडी की ना एक अपनी फूड क्लॉक होती है। एक पर्टिकुलर टाइम आपके पूरे दिन में ऐसा जरूर होता है जब आपको ना बहुत तेज भूख लगती है। ठीक है। सो कई लोग होते हैं जिनको मॉर्निंग में उठते ही भूख लगती है, कुछ लोग होते हैं जिनको इवनिंग में कुछ चटपटा चाहिए, एंड कुछ लोग होते हैं जिनको डिनर बहुत हेवी चाहिए। मतलब उन्हें लगता है कि हम अगर डिनर अच्छे से नहीं खाएंगे तो शायद अच्छी नींद नहीं आएगी। मतलब कुछ लोग मैंने देखे, अपनी खुद के क्लाइंट्स में देखे हैं, जब तक रोटी नहीं मिलेगी ना तब तक उनका सैटिस्फैक्टरी लेवल पूरा नहीं होगा। सो आइडियली हम जो रेकमेंड करते हैं वो करते हैं डिनर और स्लीप टाइम में आप सिर्फ 4 आवर्स का गैप रखो। 4 आवर्स। लेट्स सपोज अगर आप 12 बजे सोते हो, मेक श्योर आप 8 o'clock तक अपना डिनर वाइंड अप कर दो। लेट्स सपोज अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो और आप 4 बजे 5 बजे तक अपना मतलब लाइक घर आते हो, सोते हो, तो मेक श्योर आप 12 o'clock रात तक अपना डिनर वाइंड अप करो। दैट इज समथिंग कि आपको बस 4 आवर्स का गैप रखना है। टाइमिंग्स एडजस्ट हो जाते हैं। जब आप वेल बैलेंस्ड डाइट खाओगे ऑटोमेटिकली इंच लॉस भी होता है, वेट लॉस भी होता है। तो मतलब हमारे जो फूड टाइमिंग्स हैं वो हमारे स्लीप साइकिल पे डिपेंड करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। क्योंकि जब आप सो रहे हो आपका एक लाइक बॉडी का ना मेटाबोलाइज हो रहा होता है खाना। करेक्ट। ठीक है। तो उस चीज पे हमें बॉडी को इतना टाइम गैप देना है कि लाइक हमारी बॉडी उसको अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाए, क्योंकि उस टाइम हम रेस्ट जोन में होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं। रात को आप कभी भी स्ट्रेस लेके नहीं सोते, मतलब नींद में आपकी टेंशन्स नहीं होती, हम एक साउंड स्लीप सोते हैं। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, अगर किसी का लाइक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो उनको नींद भी बीच बीच में ब्रेक होती है और फिर वो दोबारा सोते हैं। कई लोग मेडिसिन खाते हैं स्लीप की। तो आइडियली क्या होता है कि बट जब भी हम सोते हैं हम एक रेस्ट मोड में होते हैं, तो खाना मेटाबोलाइज होता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी स्लीप साइकिल भी अच्छी रखो और डिनर और स्लीप से 4 आवर्स का गैप होना चाहिए इन द लास्ट मील। बहुत से लोग मैंने देखा है अपने पास आसपास में भी ऑब्जर्व किया है कि रोटी चावल ये सब भी छोड़ देते हैं डाइट के नाम पर। नहीं देखो, मैं नहीं रेकमेंड करती रोटी और चावल छोड़ने को। रोटी भी डाइट में होती है एंड चावल भी होते हैं।
दैट डिपेंड्स कि आप कितना उस चीज को फॉलो कर रहे हो. अगर आप रोटी चावल छोड़ दोगे ना, आप 1 महीना छोड़ सकते हो, 3 महीने छोड़ सकते हो, बट उसके बाद इवेंचुअली आपको वो खाना ही पड़ेगा. ठीक है, कहीं आप बाहर ट्रिप पे जा रहे हो, क्या आप खाना नहीं खाओगे? ऑब्वियसली. ठीक है, आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ रोटी भी होती है, नान भी होता है. तो लोग क्या करते हैं, जब एकदम उस चीज को छोड़ के दोबारा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी गट हेल्थ इफेक्ट होती है. क्योंकि एक टाइम पे तो हमने बॉडी को हैबिट डाल दी कि वो चीज आप उसको दे नहीं रहे. Right. और जब आपने उसको स्टार्ट कराया तो वो ब्लोटिंग कराएगा, आपका वेट गेन, इंस्टेंट वेट गेन होता है. फिर जो आपने 10 kgs लूज किया है ना, तो वो आपका 20 kgs गेन चला जाएगा. ओके. सो इसलिए सस्टेनेबल वेट लॉस प्लान इज द की टू डू अ गुड वेट लॉस, जिसमें आप रोटी भी खाओ, चावल भी खाओ, एक लिमिटेड पोर्शंस में खाओ. जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम पहले आपका कैलोरी काउंट निकालते हैं कि आपकी बॉडी में कितना कैलोरीज जाना चाहिए, कितने कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स होने चाहिए. फिर उनको स्प्लिट डाउन करके आपको क्वांटिटी इनटेक बताते हैं कि आपको 2 चपाती खानी है, 1 चपाती खानी है, कितना क्वार्टर प्लेट साइज आपको राइस खाना है. सो जब आप सस्टेनेबली खाते हो तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आपके सामने होता है. और अभी जैसे आपने बात की कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं वेकेशन पर ही हैं, ठीक है, और हम बाहर का खाना उस टाइम पर खाने लगते हैं अचानक से, तो ये तो सच है कि हम लोगों का लगातार फिर कुछ दिन तक बाहर का ही शुरू हो जाता है खाना. तो उस चीज में हम लोग अपने डाइट के बीच में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हमारे ट्रिप प्लान्स कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ. जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप बाहर का खाना खाओगे ही. ठीक है, एंड नाउअडेज पीपल स्टार्ट बूजिंग एज वेल. ठीक है, तो ट्रिप पे जा रहे हैं, पूरा एंजॉय करना है. सो जब हम ट्रिप से वापस आते हैं देन वी डू अ डिटॉक्स डाइट, जिसमें क्या होता है, हम अपने पूरा डिटॉक्स मील बनाते हैं आपकी बॉडी को रिलैक्स डाउन फील कराने के लिए. जो भी आपकी एक्सेस ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग भी क्यों होती है, क्योंकि जब आप बाहर खाना खाते हो तो उसमें पानी चेंज होता है. ठीक है, मतलब आप घर पे एक दाल बनाओगे तो आपको रेगुलर हैबिट है उसी पानी में दाल बनेगी. करेक्ट. जब आप बाहर दाल मखनी खाओगे तो वो और एक्स्ट्रा बटर के साथ होगी, एक्स्ट्रा रिफाइंड के साथ होगी, पानी चेंज होता है. तो ये सब चीजें हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करवा देती है ब्लोटिंग एंड वेट गेन के अंदर. तो यूजुअली जब आप वापस आते हो, हम अपने बैक टू ट्रैक आते हैं, थोड़े से दिन 2 से 3 दिन लाइट मील्स लोगे, आपको खुद भी रिलैक्स डाउन होगा और आपका ट्रिप का जो वेट गेन है वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा. और ट्रिप पे बस हम ये कहते हैं, इफ यू आर गोइंग तो आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लो जहाँ पे स्विमिंग पूल हो. गो फॉर अ स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग में आप 800 कैलोरीज बर्न कर लेते हो अगर आप 1 घंटा भी पूल के अंदर स्विम कर रहे हो तो. और ट्राई करो आप लिफ्ट यूज ना करो, आप स्टेयर्स से जाओ, सो दैट जो भी हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं एटलीस्ट वी आर वर्किंग ऑन दैट. ठीक है, अगर आप किसी रिजॉर्ट में रुके हुए हो, प्ले क्रिकेट, प्ले बैडमिंटन या जो भी वहाँ पे स्पोर्ट्स हैं वो खेलो. फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए. नहीं भी है, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ नाइस वॉक. वहाँ पे भी आपको डिफरेंस फील होता है कि जो आप खा रहे हो एटलीस्ट यू आर ईटिंग एंड यू आर बर्निंग द कैलोरीज. तो एक कैलोरी जो है वो बैलेंस रहती है. अभी जैसे हम लोगों ने, अभी आपने भी बोला कि बाहर जाते हैं तो ड्रिंक कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना भी है कि वो बहुत रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करते हैं, इवन आफ्टर इफ दे आर फॉलोइंग द डाइट, उसके बाद भी वो लोग अपने ड्रिंक करते हैं. तो उस केस में क्या वेट पे या फिर डाइट पे कोई असर होता है? देखो, ड्रिंक करना इज समथिंग कि वैसे तो ओकेजनली हो ज्यादा बेटर रहता है, बट अगर किसी की हैबिट ऐसी होती है, लाइक वी हैव क्लाइंट्स जहाँ पे वो कहते हैं हमें दिन के 2 से 3 ड्रिंक्स तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप वेट लॉस कराओ ना कराओ इट्स ओके, बट हमें ड्रिंक तो लेनी है. तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम कैसे उनको गाइड करते हैं कि जब आप ड्रिंक कर रहे हो धीरे धीरे एक तो अपनी उसकी कंजम्पशन कम कर दो, और जो आप उसके साथ में ले रहे हो, जैसे ड्रिंक के साथ आप मंच करने के लिए अगर आप फ्राइड चाप मंगा रहे हो, ठीक है, फ्राइड पनीर मंगा रहे हो, तो वहां क्या हो रहा है कि एक तो ये खराब, दूसरा ये प्लेट खराब. तो बहुत ज्यादा बॉडी इफेक्ट होगी. उसके साथ आप स्प्राउट सैलेड खा लो, ब्लैक चना चाट खा लो, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे पास हेल्थ किचन. पनीर टिक्का खा सकते हो, मशरूम टिक्का खा सकते हो. सो कुछ ऐसा जो कि फ्राइड ना हो बट नॉर्मल आपका लाइक एक ऐसा फाइब्रस हो जिससे कि आप दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हो. सो एटलीस्ट कुछ तो कैलोरीज कम होगी ना आपके डेली रूटीन से और डेली हैबिट से. वेरी ट्रू. क्या ओवर फाइबर कंज्यूम करने से भी प्रॉब्लम होती है? ओवर फाइबर कंज्यूम कर, पहली बात तो ओवर फाइबर कोई कंज्यूम ही नहीं कर पाता. हम इतने बिजी स्केड्यूल में रहते हैं, आप फाइबर उतना खा लो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वही बहुत बड़ी बात है. आज भी मेरे पास 80% ऑफ द क्लाइंटेज जो आती है ना, वो कहते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन है. तो वो क्यों है? बिकॉज दे आर हैविंग लेस ऑफ फाइबर इनटेक.
तो ये तो पॉसिबिलिटी मैंने बहुत ही कम सुनी है जहाँ पे किसी का फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा हो। ओके, तो आप हर मील के साथ सैलेड नहीं खाते, करेक्ट। ठीक है, तो फाइबर्स तो फ्रूट्स कितनी बारी खा लोगे दिन में, 1, 2 या 3, तो कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका फाइबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बॉडी को फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स ये सब बैलेंस होके खाना चाहिए। आजकल ना मार्केट में बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या वो एक्चुअली बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए या फिर वो बस मार्केटिंग हो रही है? सो डिटॉक्स ड्रिंक, देखो मैं हमेशा कहती हूँ पहले पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ो कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। कई बार क्या होता है, कोट किया जाता है दैट इट इज 0 शुगर, बट इवेंचुअली जब आप उसके पीछे देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ शुगर कंटेंट एक अलग लाइक कह सकते हो हिडन शुगर्स में होता है। सो वो आपको चेक करना जरूरी है। ऑलवेज लाइक कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपको बता पाए कि ये आपकी हेल्थ के लिए सही भी है या नहीं है, ठीक है। कुछ डिटॉक्स ड्रिंक के बाद हिडन शुगर्स के साथ साथ क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो लेबलिंग पे तो दे आर रिटन नो प्रिजर्वेटिव्स, बट वो कैसे इतने दिन सस्टेन कर रही है मुझे तो ये जानना है। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं घर पे एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस बनाती हूँ, मेरा एप्पल शायद 2 घंटे में ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बट हाउ दे आर गिविंग दी एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस जिसकी 12 मंथ्स की लाइक यू कैन से शेल्फ लाइफ है। दे मस्ट बी एडिंग प्रिजर्वेटिव। कुछ तो है, मतलब कुछ तो है। या तो क्या होता है इसमें डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है कि पहले इन सब चीज को डिहाइड्रेट किया जाता है, पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है एंड देन उसके जूसेस बनते हैं। सो मतलब कुछ तो ऐसा है ना जिसमें आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों नहीं मिल रहा। ट्रू। तो इट्स बेटर कि घर पे बना लो या फिर आप कोई भी जूस शॉप पे जाओ, वहां पे आप पाइनएप्पल, स्पिनच और कुकुम्बर ये 3 चीजें दो, आपका जूस 1 मिनट में निकल के आ जाता है। एटलीस्ट यू आर ईटिंग फ्रेश व्हाट यू हैव गिवन। तो वो पॉइंट है। कोई ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक है जो लोग इजीली घर में बना सकें और कंज्यूम कर सकें? बिल्कुल, एप्पल सिनेमन डिटॉक्स वाटर है। आप 1 लीटर पानी के अंदर एप्पल और सिनेमन ड्रॉप करके छोड़ दो। उसमें यू कैन ऑल्सो ऐड 1 टेबल चिया सीड्स और इसको 2 आवर्स के लिए इन्फ्यूज करो एंड विद इन द डे आप उस चीज को कंज्यूम कर लो। ओके, सो दैट इज समथिंग कि आपकी बॉडी से मतलब ब्लोटिंग भी खत्म करता है, आपकी बहुत चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। यू विल बी सीकिंग अ गुड रिजल्ट इन योर गट हेल्थ, मतलब गट अच्छा इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़ जाता है क्योंकि हम नॉर्मल डे में इतना पानी नहीं पी पाते। करेक्ट। बट अगर आप 1 लीटर वो बना के रखोगे तो आपको पता है कि 1 लीटर तो मैंने पी ही लिया है। और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका वाटर इनटेक बढ़ जाएगा। ओके, तो ये कोई भी कंज्यूम कर सकता है? यस, ये कोई भी कंज्यूम कर सकता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कुकुम्बर, लेमन का भी बना सकते हो, ऑरेंज, पपाया एंड कैरेट्स का भी बना सकते हो। एंड विंटर्स में आई वुड रिकमेंड स्ट्रॉबेरी, बीटरूट एंड कैरेट। इसका बहुत डिलिशियस डिटॉक्स वाटर बनता है और ये आपका आयरन लेवल भी बहुत अच्छा करेगा, स्किन पे भी बहुत अच्छा रोल आता है। ये टिप लोगों के काम आ जाए। डेफिनेटली आएगी। आजकल ना ये 0 शुगर बहुत ट्रेंड में है, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया। तो ये 0 शुगर एक्चुअल 0 होता भी है या फिर ये सारे ही ड्रिंक्स में कुछ ना कुछ शुगर कंटेंट है? देखो 0 शुगर लिखा होता है और जब मैं उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें हिडन शुगर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें शुगर फ्री ऐसे सिरप्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली हेल्दी नहीं होते। 0 शुगर आई वुड से कि अगर आप कुछ चीज कंज्यूम भी करते हो उसका भी पोर्शन और सर्विंग्स पीछे पैक के ऊपर लिखी होती है। तो उसमें हमें एक्चुअली जब वो शुगर फ्री प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, हमें उसमें क्या चेक करना चाहिए पीछे? मैं बता रही हूँ आपको, पैकेट के पीछे ना नंबर ऑफ सर्विंग्स लिखी होती है। आप कोई भी पैकेट लोगे उसके पीछे नंबर ऑफ सर्विंग्स है, चाहे वो नॉर्मल शुगर फ्री पैकेट हो या शुगर वाला पैकेट हो, ठीक है। तो उस पर नंबर ऑफ सर्विंग्स चेक करो कि एक्चुअली ये कितनी सर्विंग्स में खत्म है। लेट्स सपोज एक चॉकलेट का बार है, उसमें लिखा होता है नंबर ऑफ सर्विंग्स इसकी 5 है, राइट, ठीक है। अब आप एक ही बारी में वो पूरी चॉकलेट खा लोगे तो ऑटोमेटिकली शुगर स्पाइक होगा। करेक्ट, ठीक है। अगर आप उसको 5 स्प्लिट कर करके खाओगे तो सस्टेनेबल ईटिंग पैटर्न है। ओके, तो दैट मीन्स वो वेट लॉस फ्रेंडली कहीं ना कहीं होती है, बट दैट डिपेंड्स कि आप उसकी कितनी सर्विंग्स खा रहे हो। बट यही शुगर फ्री कुछ ऐसे मतलब लोग चाय में, कॉफी में इसमें कंज्यूम कर रहे हैं शुगर की जगह डाल डाल के, क्या इसका कोई बेनिफिट है? आइडियली बेनिफिट क्या होता है, जो शुगर पेशेंट है और उनको पता है कि यार हम शुगर के बिना चाय नहीं पी पाते, तो उनके पास तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है ना।
मतलब समझ रहे हो कि आपको आदत है मीठा चाय पीने की, बट अगेन आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको डायबिटीज है बट आप शुगर तो डाल नहीं सकते, तो यू आर रिप्लेसिंग इट विद शुगर फ्री। बट ऐसा बहुत बार सुनने में आया है कि ये जो है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगेन मैंने आपको बताया उसकी नंबर ऑफ सर्विंग्स चेक करवाओ कि उसकी सर्विंग्स कितनी है। कई बार शुगर फ्री के पैकेट पे लिखा होता है सिर्फ एक टैबलेट ही डालनी है। अगर आप उसकी 3 टैबलेट्स डाल के और मीठा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर उसकी सर्विंग्स के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो तो स्टिल इट इज अ सस्टेनेबल प्लान। आकांक्षा, दूसरों को तो आपने बहुत सारी वेट लॉस एडवाइस दी है, ऐसी खुद के लिए कोई वेट लॉस एडवाइस है जो फॉलो कभी की ना गई हो? हाँ, मेरे साथ एक चीज होती है कि मॉर्निंग में मैं एम्प्टी स्टमक, कहते हैं ना करेले का जूस पियो, एलोवेरा जूस पियो, तो वो मैं नहीं पी पाती। और आई नो वो बहुत बेनिफिशियल होती है बट मैं नहीं ले पाती। और वही ऐसी चीज़ें कुछ खुद की भी होती हैं जो हम लोगों को एडवाइस ज़रूर करते हैं बट कई बार हम खुद फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम लोग जैसे एलोवेरा जूस वगैरह लेते हैं? सी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गट बहुत बेटर करता है आपका। तो आइडियली मुझे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है इसलिए मेरा लेने का भी मन नहीं करता। ओके अच्छा, ये अभी हम लोगों ने स्किन, नेल्स एंड हेयर की बात करी और मुझे लगता है कि आज की डेट में ना बहुत सारी लड़कियों को ये शौक है कि मेरी स्किन अच्छी लगनी चाहिए, मैं चाहे हेल्थ में कैसी भी हूँ बट मेरी स्किन अच्छी हो, मेरे हेयर अच्छे हो। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसी डाइट है जो उनको जरूर फॉलो करना चाहिए? सी ऐसा होता है, विटामिन सी रिच फूड्स बहुत अच्छे से खाने चाहिए जिनमें एक्चुअली हाई इन विटामिन सी है। आप कितने भी ज्यादा फेस सीरम्स देखते हो या उस पर लिखा होता है विटामिन सी रिच, ठीक है, कई ऑरेंज का वो लोगो बना होगा, तो वो क्यों बनता है? क्योंकि एक्चुअली विटामिन सी आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे लेमन है और ऑरेंजेस हैं, कीवी है और बहुत सारे विटामिन सी रिच फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। डिटॉक्स वाटर्स ऐड करो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रॉबेरी, बीटरूट एंड कैरेट। तो स्ट्रॉबेरीज आर ऑल्सो गुड फॉर आवर स्किन। बेरीज बहुत अच्छी होती है, हमारे इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है ब्लूबेरी, अदरवाइज ब्लूबेरी इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स। नहीं तो आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट जो आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो जितना विटामिन सी खाते हो उतना आपकी हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाती है इन टर्म्स ऑफ स्किन। आकांक्षा, क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी फिजिकल एक्सरसाइज के, बिना जिम के हम लोग सिर्फ डाइट से वेट लॉस कर सकें? सी वैसे तो 80% डाइट ही रोल प्ले करता है, 20 to 30% रहता है जो जिम या वर्कआउट रोल प्ले करता है। बट अगेन देखो, इसमें ना बॉडी टाइप बहुत मैटर करता है। ठीक है, लेट्स सपोज आपका काम ऐसा है जिसमें आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, ठीक है, आप जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आपका डाइट से भी वेट लॉस हो जाएगा। बट अगर आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जहाँ आपको बैठे बैठे काम करना है और सिर्फ आपको बस खाना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ वेट लॉस बहुत धीरे होता है, वहाँ इंच लॉस पहले दिखना शुरू हो जाता है। ओके ठीक है, तो वेट लॉस के लिए इट्स ऑलवेज सेड कि आप 20 to 30 मिनट्स कोई भी फिजिकल मूवमेंट अपनी बॉडी में रखो, वेदर इट इज योगा, वॉक या कोई भी। आपका बैडमिंटन फेवरेट है, आप बैडमिंटन खेलने जाओ, आपका क्रिकेट फेवरेट है, क्रिकेट खेलने जाओ। उसका वन पर्टिकुलर रीजन ये है कि जब हम लेट्स सपोज जिम जाते हैं तो जिम में जाके ना हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हम सिर्फ वही फॉलो करते हैं जो हमारा इंस्ट्रक्टर बोल रहा है। करेक्ट। आप ट्रेडमिल पे खड़े हो गए, आपको ये याद नहीं आएगा मेरी बहन ने मुझे क्या कहा, मुझे आज कितनी डांट पड़ी, नहीं, आप अपने लिए काम करते हो। राइट। ठीक है, तो वहां पे ना आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है। तो वो जो 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दोगे ना, ऑटोमेटिकली वो आपका स्ट्रेस रिलीव भी करेगी, आपके हैप्पी हार्मोन्स बनाती है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होता है। और जब आप जिम से बाहर निकलोगे ना तो आपका खुद का भी मन करेगा मैंने इतनी मेहनत करी है, कुछ हेल्दी खा लेते हैं। करेक्ट, राइट। तो वहाँ एक जोन ऐसा हो जाता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव ऑन करते हो। आप बैडमिंटन खेलोगे, आपके दिमाग में एक बार भी घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस कुछ नहीं आता, आप बस इंडल्ज हो जाते हो उस चीज को प्ले करने के लिए। तो वो एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ हम कहते हैं 30-40 मिनट्स आप अपने लिए निकालो बॉडी के साथ। अभी आपने स्ट्रेस की बात की, ऐसा अक्सर देखा गया कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं ना वो वेट भी गेन करने लगते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि हम स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं। क्या होता है स्ट्रेस ईटिंग? मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है, एक तो मन होता है कि बाहर चले जाएं कहीं अपने आप को चेंज करने के लिए। इसमें ना लोगों का नेचर बहुत मैटर करता है। कई लोग अकेले रहना पसंद करते हैं
और चॉकलेट्स को क्रेव करते हैं या कुछ भी उनको जो खुद को टेम्पटिंग पसंद है वो खाना उनको चाहिए. सो आइडियली क्या होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो वी ऑल्सो डू स्ट्रेस ईटिंग कि जो आ रहा है दे दो बस. वी कैन नॉट कुक स्पेशली. मतलब कई बारी आप देखो ऑफिस स्ट्रेस है तो ऑफिस का काम करते करते आप खुद से कुकिंग के लिए नहीं उठोगे. राइट. आप क्या करोगे, इजी वे ढूंढोगे, जोमेटो स्विगी और वहां से ऑर्डर किया और खा लिया. एट द एंड टाइमिंग उतना ही लगेगा. करेक्ट. जितनी देर आप आधा घंटा उसका वेट कर रहे हो उतनी देर में 5 to 10 मिनट्स में आप घर पे भी कुछ बना के खा सकते हो. बट अगेन आपका बॉडी क्या डिमांड करे कि मुझे कुछ बाहर का खाना है. सो आइडियली ये रीजन होता है कि स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस ईटिंग हो जाती है. प्लस आप ना खुद को टाइम देना पसंद नहीं कर पाते. सो वो एंग्जाइटी बन जाती है कहीं ना कहीं. और फिर आजकल मैंने देखा है लोगों को वेट लॉस एंग्जाइटी बहुत हो गई है. मतलब लाइक वेट गेन एंग्जाइटी कि हमारा गेन हो जा रहा है. क्या इसकी वजह से भी वेट और गेन होता है? यस एग्जैक्टली होता है. क्योंकि जब जितना ज्यादा स्ट्रेस है उतना नींद कम हो जाती है. आप ओवर थिंक ज्यादा करते हो. हाँ. जितनी ओवर थिंकिंग ज्यादा हो जाएगी आपका स्लीप साइकिल खराब होता जाएगा. तो इट इज लाइक अ लूप कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो भी आपका वेट लॉस वेट गेन होता है. होगा और अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो भी आप स्ट्रेस में आओगे. सी आपकी बॉडी ना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों कनेक्टेड होती है. ठीक है. इट्स यू हाउ यू हैव टू बैलेंस इट. करेक्ट. ठीक है. अगर आप उसको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से चलोगे तो ये तीनों चीजें आपके अंडर कंट्रोल्ड रहेंगी. ठीक है. अगर आप खाना अपनी कैलोरीज से भी कम खाते हो, लेट्स सपोज आपको 1300 कैलोरीज खानी चाहिए, आप 1000 कैलोरीज खा रहे हो तो भी आप इरिटेटेड रहते हो. रीजन बीइंग आप स्टार्व कर रहे हो फॉर वेट लॉस. ठीक है. और स्टार्विंग से क्या होता है आपकी इरिटेशन बढ़ जाएगी. ठीक है. आपकी बॉडी में सही न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो आपकी हेयर पे दिखाएगा. हेयर फॉल ज्यादा बढ़ जाता है. देन स्ट्रेस होगा ही. क्यों? क्योंकि हम खा भी नहीं रहे और हमारा वेट लॉस भी नहीं हो रहा. करेक्ट. तो इन रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी खानी बहुत जरूरी है. एक मील प्लेट को बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अच्छा, एक ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं. लोग ना डाइटिंग, जिम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते. वही 4 दिन 5 दिन महीना भर फॉलो कर लेंगे पर उसके बाद नहीं. हाँ. क्या रीजन है इसके पीछे और क्या तरीका है इसको ठीक करने कंसिस्टेंट रहने का? तो सबसे पहले तो क्या है, अपने जिम के स्केड्यूल ऐसा बनाओ जो आपके एक्चुअल स्केड्यूल से मैच करता हो. ठीक है. लेट्स सपोज अब मैं अपना बताऊं, मेरे पास भी टाइम नहीं होता. ठीक है. बट मैं ये नहीं सोचती यार मुझे 1 घंटा पूरा देना है. ठीक है. मेरे पास अगर 30 मिनट्स भी है ना तो मैं 30 मिनट्स के लिए भी चली जाती हूँ. ओके. एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ठीक है. कुछ ना से कुछ हाँ तो है ना. तो वो 30 मिनट्स के लिए आप ये मत सोचो यार सिर्फ 30 मिनट के लिए जाके क्या करूंगा, छुट्टी कर लेता हूँ. तो जहां आपके माइंड में ये चीज आ गई ना, आप कंसिस्टेंसी कभी नहीं बना पाओगे. 30 मिनट्स में मैं कह रही हूँ आप कुछ तो कैलोरीज बर्न करोगे ना. ट्रू. तो ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट भी रहोगे. अगर आज 30 दे रहे हो ना तो कल आपके मन में ये होगा कि यार कल आधा घंटा कम किया, आज एक्स्ट्रा कर लेता हूँ. करेक्ट. तो कंसिस्टेंसी बनाना आपके माइंडसेट की गेम है. तो मतलब कम टाइम, मतलब कम ही चाहे टाइम मिले लेकिन आप जाओ जरूर. डेली जाओ. अपना एक रूटीन बना दो. और डाइट के लिए आई वुड रिकमेंड यू कि पहले तो अपना फूड क्लॉक जानो कि बॉडी को किस टाइम पे कितनी भूख लग रही है. आपको ब्रेकफास्ट अच्छा चाहिए, लंच अच्छा चाहिए, डिनर अच्छा चाहिए. क्योंकि तीनों में से मैंने देखा आजकल लोग ब्रंच डाइट भी बहुत कर रहे हैं कि सीधा एक ही बारी ब्रेकफास्ट और लंच खाया और उसके बाद सिर्फ डिनर करते हैं. तो दैट डिपेंड्स कि आप पहले अपना बॉडी टाइप देखो कि आपको कितने मील्स चाहिए एक दिन में. ठीक है. उस अकॉर्डिंग वी कैन प्लान कि हाँ आपको कितना कंजम्पशन लेना है कार्ब्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का. और अपनी मील प्लेट को इतने अच्छे से डिजाइन करो कि आपको बोरिंग ना लगे आपका खाना. मतलब अगर आप सिर्फ दाल चावल खाओगे ना तो शायद इट वुड बी अ बोरिंग मील. करेक्ट. ठीक है. दाल है, चावल है, साथ में वेजिटेबल्स को सौते करके रखो, पनीर क्यूब्स रखो या फिर चना चाट खाओ. जितनी आपकी मील प्लेट भरी और कलरफुल लगेगी ना उतना आपका खाने का मन करेगा. आप बाहर जाते हो, यू स्पेशली स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑन प्लेटर जिसमें वो कुछ नहीं देते. वहीं बीटरूट कटा होगा, वहीं कैरेट कटा होगा, बट वो आप घर पे नहीं कर रहे. नहीं करते हैं. जब आप वो करनी शुरू कर दोगे ना आपका डेली खाने का मन करेगा. लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि हम लोग अपनी साइकिल को समझे कि क्या एग्जैक्टली हमारी बॉडी कब क्या डिमांड कर रही है. बट मैंने ना बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि कभी वो कहते हैं कि आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में बार बार खाते रहना चाहिए. आफ्टर एवरी 2 आवर्स आपको गैप में लेना है. और कुछ लोग कहते हैं कि 1 मील अ डे इज ओके. ठीक है. तो एग्जैक्टली है क्या, सही क्या है? 1 मील अ डे इज नेवर ओके. रीजन बीइंग आप एक टाइम खा रहे हो. आप सोचो कि एक तरीके से आप बाकी पूरा एंटायर डे फास्टिंग पे निकाल रहे हो. ठीक है.
जितना आप फास्टिंग आवर्स बढ़ा लोगे ना, आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, बट अगेन बॉडी में वीकनेस भी फील होती है. आप कई लोगों को देखोगे, कई होगा ना वेट लॉस हो जाता है बट अगेन फेस पे चार्म नहीं रहता. मतलब उनका ना फेस डल हो जाता है विद द वेट लॉस. ऐसा लगेगा वो बंदा वीक हो गया, कमजोर हो गया. ठीक है. और कुछ लोग जो आप देखोगे वेट लॉस भी होता है एंड अगेन स्किन पे एक अलग सा ही चार्म होता है. Right. मतलब लगता है कि एक्चुअली वेट लॉस उनका हुआ, ग्लो. तो दैट मीन्स कि जो ओमैड डाइट्स होती है 1 मील अ डे, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल वेट लॉस प्लान. आप उसको लाइफ टाइम फॉलो कर ही नहीं सकते. ठीक है. तो आपकी लो इन एनर्जी हो जाती है, लो इन न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो आप ऐसा हो एक मील में इतना कुछ खा लो जो आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे. पर क्या वो ठीक है बॉडी के लिए? सी आइडियली वी डोंट रेकमेंड. मैं तो नहीं रेकमेंड करती. बाकी आई एम लुकिंग पीपल कर रहे हैं आजकल बहुत लोग. तो बट उसके बाद वो प्रोटीन शेक्स वगैरह पी के अपनी क्वांटिटी को बैलेंस कर लेते हैं. ओके. बट इन नॉर्मल रूटीन हम रेकमेंड नहीं करते. वी ऑलवेज गो फॉर सस्टेनेबल वेट लॉस प्लान जहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो. मैक्सिमम वी गिव यू ब्रंच डाइट. ओके. इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हम सबको नहीं देते बिकॉज एवरीवन इज नॉट मेंट फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग. ये जो फास्टिंग मतलब एक तरीके से ना, ये तो लोगों ने फैशन सा बना दिया आजकल. एग्जैक्टली. हाँ. तो ये एक्चुअली मतलब कितना हेल्थ को हमारे अफेक्ट करती है, स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग के एज सच कोई नुकसान नहीं है. ओके. अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग इट करेक्टली, वो ठीक है. या तो आप उसकी विंडो को लाइफ टाइम फॉलो करो. ठीक है. अदरवाइज अगर आप लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर पाते, मेक श्योर टिल द टाइम यू लूज योर वेट आप उस चीज को बैलेंस करके रखो फॉर द नेक्स्ट टाइम कि आपका वेट गेन ना हो आफ्टर लिविंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से करने का क्या उसमें प्रॉपर मील्स लेना इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, टेक 8 आवर्स की विंडो. ठीक है. 8 आवर्स में ही आप अपना ब्रेकफास्ट खाओ, मिड मील खाओ, लंच खाओ, अगेन इवनिंग में मिड मील लो और डिनर लो. ओके. ठीक है. अगर आप ये सारे मील्स लेते हो तो आपकी कैलोरीज भी पूरी हो जाती है और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं जो उसको रिक्वायर्ड है, और फास्टिंग भी हो जाती है जो आपका खाना मेटाबोलाइज कर देती है. ओके. बट या तो आप इसको फॉर एवर करो. ठीक है. और कुछ लोग मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपने क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो फूडी हैं, वो ये 8 आवर्स की विंडो को फॉलो नहीं कर पाते हैं. लेट्स सपोज अगर हमने उनका 6 और 7 o'clock डिनर करा दिया तो दे विल क्रेव समथिंग एट 9:30. ठीक है. Right. तो उस सिनेरियो में हम आपकी फूड क्लॉक को जानते हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग रेकमेंड नहीं करते. अच्छा. क्योंकि अगर आप खा ही लोगे, कुछ जंक ही खा लोगे, तो हमारी तो पूरी डाइट की मेहनत खराब हो गई. तो गो फॉर अ सस्टेनेबल प्लान. जब डाइट प्लान्स बनते हैं आकांक्षा, तो क्या वो सिर्फ उनके वेट, उनकी हाइट, इन सब चीजों को देख के बनता है या फिर और भी बहुत सारी चीजें? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. आपको खाने में क्या पसंद है, जरूरी नहीं है जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद हो. ट्रू. ठीक है. आपके टाइम स्केड्यूल, कितने बजे आप उठ रहे हो. कईयों का स्केड्यूल ऐसा होता है मॉर्निंग में 5 o'clock जाना है, कईयों का होता है मॉर्निंग में 5 o'clock वापस आना है. राइट. ठीक है. कुछ ऐसे हैं जो लाइक 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा करते हैं. तो आइडियली हम पहले आपका रूटीन पैटर्न जानते हैं. आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है. जैसे आप बाहर का कितनी बारी खाते हो एक दिन में खाना, आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखना पड़ता है. कुछ लोग पानी बिल्कुल नहीं पीते थ्रू आउट द डे. उनका वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए हमें चीजें डालनी पड़ती है. ठीक है. आपकी कॉन्स्टिपेशन है, गट हेल्थ है, आपको मोशंस जल्दी लगता है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, कितनी जल्दी आपको फीवर आ जाता है, आपकी पीरियड साइकिल कैसी है, बहुत सारी चीजें होती हैं. क्या डाइट देने से पहले उनका कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स भी देखना जरूरी है? सी अगर आपके पास होते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स, सो वी ऑलवेज आस्क कि अगर आपके पास रीसेंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स है आप शेयर करो, सो दैट वी कैन सी कितने वाइटामिन को हमें बैलेंस करना है. जैसे आजकल विटामिन D3, B12 बहुत कम है लोगों की डाइट के अंदर, स्पेशली वेजिटेरियंस के अंदर. तो आइडियली होता क्या है कि पहले हम रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम डाइट प्लान बनाते हैं. और लेट्स सपोज किसी के पास रीसेंट रिपोर्ट्स नहीं है तो उनके सिम्टम्स से ही हमें आइडिया लग जाता है कि उनको प्रॉब्लम है क्या. ठीक है. अगर विटामिन B12 कम होता है तो वेट लॉस में थोड़ा सा टाइम लगता है. ओके. तो उसके साथ हम आपको सप्लीमेंट देते हैं. विटामिन B12 की एक टैबलेट होती है एंड D3 हम हर किसी को रेकमेंड करते हैं वीक में एक बार ही खाना चाहिए. वेट लॉस के टाइम ना लोग सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो कर रहे हैं आज की डेट में? कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि खाना भी खा रहे हैं अपना मतलब जो डाइट का है, और साथ में अगर घर पे कुछ और बन रहा है तो उसका भी पोर्शंस ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कैलोरीज हमारी इंक्रीज हो जाती हैं और वहाँ वेट लॉस नहीं होता.
और दूसरा जिनके छोटे बच्चे होते हैं या फिर कोई बड़ा मतलब आपके घर में है जो चिप्स एंड बिस्किट्स खा रहा है, तो चाय के साथ 2 बिस्किट खा लिए, लगता क्या है इतना छोटा सा बिस्किट है, क्या ही इफेक्ट करेगा, बट एक्चुअली दैट इफेक्ट्स योर डाइट अ लॉट। तो चाय के साथ क्या खाना चाहिए फिर? सी चाय के साथ बिस्किट खाओ बट हाइड एंड सीक खाओगे तो कैलोरीज बढ़ेंगी। और चाय के साथ आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो, रोस्टेड चना ले सकते हो, भेलपूरी ले सकते हो। तो ऐसी चीजें आप देखो, भेलपूरी भी हम क्या रेकमेंड करते हैं, आप इसमें बॉइल्ड चना डाल दो, तो दैट इज हाई इन प्रोटीन। ठीक है, उसमें अच्छे अमाउंट्स में अनियन और लाइक टमेटो कट कर दो, कुकुम्बर कट कर दो, तो वो घर की चीजें कुछ डल जाती हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेटर हो जाता है और आपको वेट गेन नहीं कराता वो। लोगों के अंदर ना बहुत गंदी हैबिट है चाय, मतलब आई वोंट से गंदी क्योंकि ये तो वर्ड मेरा गलत हो गया, लेकिन बहुत लोग ना चाय के बिना रह ही नहीं सकते। वो हर तरीके की डाइट फॉलो कर लेंगे पर चाय के बिना नहीं रहेंगे। हाँ, तो क्या उसके बाद भी वेट लॉस पॉसिबल है? क्या ये ठीक है ये हैबिट? सी चाय इज समथिंग जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है। ठीक है, आप देखते होगे काफी लोगों के दिमाग में ही रहता है यार कंप्यूटर पे बैठे बैठे ना थक गए, चाय ही पिला दो। हाँ, ठीक है, तो माइंड को काम करती है और वो चीज ना हमने खुद बना ली है। ठीक है, कई लोगों का कॉफी के साथ यही रिलेशन होता है कि कॉफी पी के मुझे शांति मिलती है। ठीक है, तो दीज आर समथिंग कि हमने अपनी हैबिट्स बना ली है। और हैबिट्स में मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है। अगर आप इसको वंस या ट्वाइस अ डे ले रहे हो, इट इज फाइन। ठीक है, बट इसमें बस एक ही रिकमेंडेशन होती है, एक तो मील के साथ मत लो, जैसे ब्रेकफास्ट के साथ चाय मत पियो या कोई भी मील है उसके साथ चाय मत पियो। एक तो एम्प्टी स्टमक चाय मत पियो और एक बिल्कुल बेड टाइम पे जब सो रहे हो तो तब चाय मत पियो। क्या ये सब रूल्स कॉफी के लिए भी हैं? हाँ, ये सब रूल्स सारी उन चीजों के लिए जिनमें मतलब लाइक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, लेट्स सपोज लिम्का, कोक, ये सब हम लोग लेते हैं, चाय, कॉफी, इन सब के लिए है। ओके, बिकॉज ये कैफिनेटेड होती हैं तो कहीं ना कहीं कैफीन होता है इनमें। ठीक है, सो इसलिए भी रेकमेंड कि आप इसको कंजम्पशन करो, या तो आप ब्रेकफास्ट के 30-40 मिनट्स बाद कर लो। ठीक है, या फिर इवनिंग में कर लो, बिकॉज एटलीस्ट आप एम्प्टी स्टमक इसको नहीं पियोगे। ओबेसिटी ना एक बहुत कॉमन इशू है आज की डेट में। तो ओबीज जो लोग हैं, अगर उनको मतलब स्पेशली अगर मैं विमेन की बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, तो वेट लॉस करने अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या वो किसी भी वजह से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी बॉडी में आ सकते हैं? सी विमेन बॉडी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप 10 kgs भी ओवरवेट हो तो आई हैव सीन पीपल नाउअडेज 80 to 90% ऑफ द क्लाइंटेज इज हैविंग पीसीओडी। ठीक है, और बहुत अर्ली सिम्टम्स निकलने शुरू हो जाते हैं पीसीओएस, बहुत अर्ली एज पे इनफैक्ट। क्या सिम्टम्स क्या है पीसीओडी या पीसीओएस? सी इसके सिम्टम्स होते हैं कि एक तो आपके फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग भी रहती है। ठीक है, आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर होती है या फिर स्कैंटी पीरियड्स रहते हैं। देन पीसीओएस का मेजर कंसर्न तो पीरियड से रिलेटेड ही होता है या फिर बहुत स्किप साइकिल रहती है। सो आइडियली हमें पहले पीसीओडी के सिम्टम्स देखने पड़ते हैं क्योंकि हर क्लाइंट के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। कई लोगों की डेट्स भी प्रॉपर आती है बट अगेन उन्हें पीसीओडी होता है। ओके, ठीक है, सो ये होता क्यों है, इसका एक रीजन है, दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके, ये खुद से कुछ जनरेटेड नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपका खाना पीना खराब है, आपका एक्सरसाइज लेवल नहीं है, तो यू आर मोर प्रोन टू हैव दिस डिजीज। क्या पीसीओडी ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल, विद अ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड अ गुड लाइफस्टाइल आप इसको बहुत इजीली 3 months to 6 months के अंदर ट्रीट कर सकते हो। वी हैव अप्रोक्सीमेटली 80+ क्लाइंट्स जिनका पीसीओडी हमने रिवर्स किया हुआ है। क्या थायराइड भी वेट गेन की वजह से होता है या थायराइड की वजह से वेट गेन होता है? सी दोनों चीजें इक्वली रिलेटेबल है। कई लोगों को वेट गेन की वजह से थायराइड हो जाता है एंड कई लोगों को थायराइड की वजह से वेट गेन हो जाता है। ठीक है, कईयों का ऐसा होता है कि पेरेंट्स को है तो हमें हो गया, जेनेटिकली हो गया, बट दिस इज अ मिथ। ठीक है, मेरी मदर को खुद थायराइड है बट मुझे नहीं है। रीजन बीइंग मैंने अपने लाइफस्टाइल को कितने अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आइडियली आपके ऊपर होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो डेफिनेटली वो जेनेटिकली भी आ जाता है। बट अगर आप उस चीज को खुद से जानते हो कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स को था, मुझे इस चीज की केयर करनी है, तो वो चीज आपको नहीं होगी, फॉर श्योर नहीं होगी अगर आप उसकी पूरी अच्छी केयर कर रहे हो। क्योंकि थायराइड इज समथिंग कि बहुत कॉमन है एक तो, और इसके लेवल्स ना कम हो जाते हैं विद द डाइट।
लेट्स सपोज अगर आपकी एज 25 to 30 के बीच में रहती है तो भी क्लेम कि आपका थायराइड खत्म हो जाएगा. आई हैव वन ऑफ माई क्लाइंट इन माई फैमिली मेंबर एज वेल. ओके. उनका थायराइड 17 से 1 पे आया विद नॉर्मल घर का खाना एंड मतलब थायराइड को हम लोग विद अ बैलेंस डाइट क्योर भी कर सकते हैं. उसकी मेडिसिन जरूर चलती है. मतलब मॉर्निंग में जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो लेनी पड़ेगी. कोई 25 mg खाता है, कोई 125 mg खाता है. तो दैट डिपेंड्स कि आपकी जितने भी mg की मेडिसिन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी. लेट्स सपोज अगर आप 150 खा रहे हो तो 125, 120, 100, 75 ऐसे धीरे धीरे लेवल्स कम हो जाते हैं और विद इन 3 to 6 months आप रिवर्स कर लेते हो. और चलो थायराइड का लेवल तो नीचे आता है, लेकिन क्या थायराइड पेशेंट के लिए जब वो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो वेट लॉस करना इजी होता है? सी एज आई टोल्ड यू, इसके लिए आपको डिसिप्लिन तो चाहिए. विदाउट डिसिप्लिन आप वेट लॉस तो कर ही नहीं सकते. अगर आप थायराइड भी कम कर रहे हो और वेट लॉस भी कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी. उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं देनी, जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कैबेज हो गया, ठीक है, आपका कॉलीफ्लावर है, ब्रोकलीज है, ये सब चीजें हम नहीं देते हैं. लेटेस है. तो आइडियली होता क्या, उन चीजों को हम कम करते हैं. ओके. और देन आपका जब डाइट प्लान बनता है और ऐसी चीजें ऐड करते हैं जिससे कि एक्चुअली थायराइड कम होना शुरू हो जाता है. ओके. सो यूजुअली विद अ वेल बैलेंस्ड डाइट आप इसको धीरे धीरे रिवर्स कर जाते हो. अगर हम मेल बॉडी की बात करें तो उसमें वेट लॉस ना होने के क्या रीजंस होते हैं और किस तरीके के मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं? एग्जैक्टली. सी मेल्स के अंदर क्या होता है, एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है. ठीक है. सो आइडियली मेल्स का वेट लॉस भी जल्दी होता है कंपैरेटिवली फीमेल्स के. ठीक है. अगर आप वेट लॉस करने पे आओगे तो आइडियली आप 1 month में अगर अच्छे से करोगे तो 5 kgs पर मंथ आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो, अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है. That's a big number. यस. बट वही बात अगर हम फीमेल्स की करेंगे तो वो 3 kgs तक रहता है, 3 to 4, मैक्सिमम 5 उनका होता है जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है. तो यूजुअली मेल्स के साथ जो स्ट्रगल होते हैं वो ये होता है, उनकी आउटिंग्स जो होती है ना वो लेट नाइट होती हैं. ठीक है. तो लेट नाइट आउटिंग्स के साथ साथ आप खाना भी लेट खाते हो. राइट. ठीक है. आपका स्लीप पैटर्न कम होता है बिकॉज यू हैव दैट परफेक्ट साइकिल, इतने बजे उठ के ऑफिस जाना है. सो स्लीप सही नहीं होगा तो वेट गेन होता है. देन जब आप बाहर का खाना खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट होता है. सो बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं. पहले हम आपका ब्लड टेस्ट जब करवाते हैं या देखते हैं आपके पास कोई रीसेंट ब्लड टेस्ट है, उससे पता लग जाता है कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं. कईयों का ड्रिंक का सिनेरियो ज्यादा रहता है तो लिवर इफेक्टेड रहेगी. उससे पता लग जाता है कि इनको कैसे बैलेंस करना है. तो क्या मेल बॉडी में भी ऐसे कोई डिसीजेज हैं जो वेट गेन की वजह से आ रहे हो? हाँ, जिससे थायराइड हो जाता है. ठीक है. थायराइड बहुत कॉमन है आजकल मेल्स के अंदर भी, और उनका वेट गेन कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है. ट्रांस फैट काफी बड़ा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है. और हार्ट पेशेंट्स बहुत होता है. ओके. अब मतलब लाइक ब्लड प्रेशर का मैं बहुत देख रही हूँ, क्लाइंट्स आते हैं ब्लड प्रेशर बहुत हाई है इन मेल्स. अगेन मैंने बताया वो स्ट्रेस की वजह से होता है. ठीक है. आपकी एंजाइटी, रात को नींद ना आना, कभी ऑफिस स्ट्रेस है, कभी फैमिली प्रेशर है, इन चीज़ों की वजह से मेल्स के अंदर ब्लड प्रेशर के इश्यूज बढ़ गए हैं. ओके. तो ब्लड प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो यूजुअली कॉफी, चाय ये सब मना कर देते हैं डॉक्टर्स ना कि नहीं लेना है. हाँ. इसका क्या ऑल्टरनेट है? सी ऑल्टरनेटिव रहता है कॉफी. आई वुड रिकमेंड यू, इफ यू आर अ कॉफी लवर तो आप डीकैफ कॉफी पी सकते हो. एक ऐसी कॉफी आती है, टेस्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट आपका ब्लड प्रेशर गेन नहीं करती वो. ओके. ठीक है. सो आइडियली दैट कैन हेल्प यू. और अगर आपको चाय पीनी है तो चाय हम वंस अ डे दे देते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि अगेन मैंने बताया था कि वो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करती है. तो वी गिव यू टी. अदरवाइज आप डिनर के बाद 30 मिनट्स बाद आप कैमोमाइल टी पी सकते हो. दैट रियली हेल्प्स यू. हिबिस्कस टी ले सकते हो. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड प्रेशर कंट्रोल. घर का बना हुआ जो खाना होता है ना, हम हमेशा से वाली चीज सुनते आ रहे हैं कि हमेशा बहुत हेल्दी होता है, चाहे वो कुछ भी बना हुआ हो. आपने भी बोला कि आपने मोमोज भी बनाए थे कोविड के टाइम पे, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जो फ्राइड थी. तो क्या ये सच है कि घर का खाना हमेशा ही हेल्दी होता है? यस, ये बिल्कुल सच है. घर का खाना जो होता है एक तो लो इन कैलोरी होता है कंपैरेटिवली बाहर के. लेट्स सपोज अगर मैं आपको छोले भटूरे का एग्जांपल देती हूँ, टेस्टी बहुत होते हैं नो डाउट, बट अगर आप भटूरे वही घर पे बनाओगे तो वो हाफ ऑफ द कैलोरीज होगा और लाइट बनता है. उसका रीजन क्या होता है, जो आप बाहर छोले भटूरे खाते हो दैट इज हाई इन ट्रांस फैट. वो ऑयल आपके लिए डेली नहीं बदलते हैं. वो ऑयल क्या होगा, उसी कढ़ाई में दोबारा पोर करते जाते हैं और उसमें बनाया एंड देन. और जितना ज्यादा
आपका ऑयल ऐसे हीट होता है उतना ज्यादा उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल वो है तो फ्राइड ही ना, तो वो आप घर पे जब ऑयल निकालते हो तो बिल्कुल फ्रेश है, राइट। ठीक है, एटलीस्ट इट इज बेटर देन द मार्केट वन। ठीक है, मार्केट में तो क्या है, यू नेवर नो कि वो कौन सा ऑयल डाल रहे हैं, यू नेवर नो वो ऑयल कितने दिनों से चेंज ही नहीं हुआ है, उसमें कितना ट्रांस फैट बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो वो ऑयल का हमें कोई अंदाजा नहीं होता। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मेरा बाहर का ब्रेड पकौड़ा खाने का भी मन करता है तो मैं बाहर का ब्रेड पकौड़ा लाके घर पे फ्राई करके खा सकती हूँ, बट मैं वहां से फ्राइड नहीं खाती। पर वो तो ऑलरेडी वहां पे फ्राई हो गया ना, उसमें नहीं, तो उसमें हम नॉर्मल ले आते हैं जो उनके पास बने हुए होते हैं। अच्छा, वेदर दे चार्ज द सेम अमाउंट, दैट डजंट मैटर टू मी, बट मैं वो ब्रेड पकौड़ा लाके इधर एयर फ्राई कर लेती हूँ घर पे, या फिर मैं उसको घर के तेल के अंदर यूज कर लेती हूँ। ये भी एक अच्छी टिप है। हाँ, सो आइडियली ऐसे आप अपनी कैलोरीज को भी कम कर पाते हो। जैसे समोसे आप घर पे फ्राई कर लो जब आपका खाने का मन है, बट एटलीस्ट इट इज बेटर देन दैट ट्रांस फैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। राइट, क्योंकि वी नेवर नो उस ऑयल पे कितनी बारी वो हीट हुआ है, कितनी देर से वो, लाइक मॉर्निंग से भी अगर वो हीट होता जाता है ना, अगर एक ऑयल 4 to 6 आवर्स रेगुलर हीट हो रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर फैट और बढ़ता जा रहा है, उसमें ट्रांस फैट और बढ़ता जा रहा है। सो इट्स बेटर आप घर पे करोगे तो घर पे टेस्ट में जरूर डिफरेंस आता है, बट अगेन इट इज ऑन अ हेल्दियर पार्ट। मैदे का कंजम्पशन कितना ठीक है हमारी बॉडी के लिए? सी, मैदे का कंजम्पशन तो डेफिनेटली हर कोई आपको मना करेगा कि मैदा कंज्यूम ही मत करो, और यही मैं भी एक सजेशन दूंगी, वंस इन अ ब्लू मून इट इज फाइन कि कभी घर पे आप कुछ बना रहे हो, एज इन यू टोल्ड मी कि घर का खाने की क्या वैल्यू है, तो घर में एक्चुअली मैदा अगर आप खाओगे तो इतना हार्मफुल नहीं है, बट वही अगर मैदा आप बाहर का खाते हो, लाइक बाहर के नान्स खा रहे हैं हम, या फिर बाहर आप डिफरेंट तरीके की मैदे वाली चाप खाते हैं हम, तो वो हार्मफुल है क्योंकि वो फ्रेश नहीं बनती। सोयाबीन चाप ना यूजुअली लोगों का कंजम्पशन मतलब आज के डेट में तो बहुत ही बढ़ा हुआ है, और सोया तो हमेशा से कहते हैं कि प्रोटीन रिच होता है, तो फिर उसके बाद भी डाइटिशियंस मना क्यों कर रहे हैं उसे कंज्यूम करने? सी, जो बाहर की सोया चाप होती है, या फिर आजकल तो मैं चिकन सॉसेजेस भी देख रही हूँ, उसमें मैदा डल जाता है फॉर कंबाइनिंग इट। ठीक है, अब वो ऑब्वियसली मार्केट में कहते हैं नो मैदा, बट मैं घर पे अगर सोया कबाब्स बनाती हूँ उसको बाइंड करना इज वेरी टफ। करेक्ट, ठीक है, बट बाहर सोया चाप बाइंड हो रही है, उसको या तो उसमें मैदा ज्यादा डलता है या फिर उसमें ऑयल ज्यादा डलता है, क्योंकि तभी वो ग्रीस होकर इतनी ज्यादा कबाब की फॉर्म में आ पाती है। दोनों ही हार्मफुल है, दोनों ही हार्मफुल है, तो इसलिए वी से कि नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद जब वो रोस्ट होती है देन अगेन उसमें बटर डाला जाता है, क्रीम डाली जाती है टू मेक इट पैलेटेबल, तो कैलोरीज जो है वो ट्रिपल हो रही है। इट्स बेटर कि आप घर पे सोया कबाब्स बनाओ, बहुत ईजी है बनाने, ज्यादा देरी नहीं लगती उसके अंदर, और उसको आप स्टोर भी कर सकते हो, लेनी पड़ेंगी। हाँ, वी हैव सो मेनी रेसिपीज ऑन आवर पेज और इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, 2 to 3 days आराम से स्टोर करो, तो भी एटलीस्ट इट्स बेटर देन द मार्केट यू आर गेटिंग। ओके, इंडियन हाउस होल्ड में इतनी सारी अलग अलग वैरायटी बनती है, इंडिया तो वैसे भी फेमस है खाने के लिए। एग्जैक्टली, ऐसा कोई फूड है जो लोगों को लगता है कि ये बहुत हेल्दी है पर वो एक्चुअल में हेल्दी नहीं है? सी, ऐसे बहुत सारे फूड्स होते हैं जिनकी ओवर कंजम्पशन अनहेल्दी ट्रीट हो जाती है। लेट्स सपोज अब बहुत ज्यादा लाइक इस चीज पे सिनेरियो चल रहा था कि चिकन है, चिकन काफी ज्यादा हेल्दी है, बट अगर आप उस चिकन को खा ही फ्राइड रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो अनहेल्दी भी है उतना ही। रीजन क्या है, उसकी जो प्रोटीन क्वांटिटी थी वो खत्म हो गई है। जैसे हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हो कहते हैं हम तो बहुत ज्यादा चिकन लवर है, बट चिकन में आप खा क्या रहे हो, फ्राइड चिली चिकन, सो दैट इज नॉट हाई इन प्रोटीन। ऐसे ही अगर पनीर है, लोग कहते हैं पनीर बहुत हेल्दी है, हाई इन प्रोटीन है, हम तो खा रहे हैं वही, हमने स्प्राउट्स कबाब भी खाए, बट हमने स्प्राउट्स डीप फ्राइड कबाब्स खाए हैं, विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी। अब दही के कबाब है, दही कबाब इज ऑल्सो हेल्दी, बट अगेन आप उसको फॉर्मेशन कैसे खा रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट। करेक्ट, ठीक है, उसको शैलो फ्राई करो, इट इज गुड टू गो, आप उसको एयर फ्राई करो, वो भी हेल्दी है, बट अगेन अगर आप उसको डीप फ्राई कर रहे हो तो वो हेल्दी नहीं है। ओके, तो मतलब ओवर कंजम्पशन किसी भी चीज की खराब है, बिल्कुल। ठीक है, अभी हमने नॉनवेज की बात करी, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, और
एक ऐसा कंसेप्शन भी मार्केट में है कि नॉनवेज जो है वो आपके बहुत सारे विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को कवर करके रखता है जो वेजिटेरियन लोगों में नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि वेजिटेरियन फूड इज मोर हेल्थियर क्योंकि जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं वो लेजी हो जाते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर? सी, नॉनवेज में बस एक प्लस पॉइंट होता है, एक तो प्रोटीन में हाई है, सेकेंडली दैट इज हाई इन B12 विटामिन्स। ठीक है, विटामिन B12 या B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में वो अच्छा रोल प्ले करता है और वो हमारी बॉडी के लिए ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट एग्स, तो एग्स भी विटामिन B12 में रिच होते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई नॉनवेज इज बेटर इन प्रोटीन एंड इन विटामिन्स। और रही बात वेज के सोर्सेज में, तो वेज में सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, प्रोटीन तो मिल जाता है, प्रोटीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव चना, वी हैव लोबिया, वी हैव राजमा, बीन्स एंड लेंटिल्स, वी हैव इतने सारे कि आपका प्रोटीन का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम आता है विटामिन B12 का, क्योंकि वो आपको वेजिटेरियन सोर्सेज में से नहीं मिल पाता। मतलब विटामिन B12 का कोई वेजिटेरियन सोर्स है? सी नहीं है, मतलब एग्जैक्टली इफ आई टॉक अबाउट तो नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज से मिलता है। ओके। सो इसलिए बस यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है। अदरवाइज इफ यू आर वेजिटेरियन तो हम बस आपको यही बोलते हैं विटामिन B12 का यू कैन टेक द सप्लीमेंट्स अगर आपकी बॉडी में कम है। बट सप्लीमेंट्स भी देन बन तो नॉनवेज से ही रहे होंगे। सी, इट्स नॉट अ सप्लीमेंट ऐसे वाला कि आपको पाउडर पीना है। इट्स नॉर्मल एक छोटा सा कैप्सूल होता है। तो वो कैप्सूल में फोर्टिफाइड चीजें होती हैं और उससे बन जाता है विटामिन B12 का कैप्सूल। सो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नॉनवेज चीजें ऐड हो रही है, बिकॉज दैट इज अ वेजिटेरियन कैप्सूल्स, इवन आई हैव चेक्ड इट। ओके। सो विटामिन B12 की कंजम्पशन अगर बॉडी में नहीं हो रही है तो क्या नुकसान क्या है उसके? लो इन एनर्जी रहते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी का रीजन यही है कि आप बहुत थके थके फील करते हो, आपका बैक एक हो सकता है। ठीक है, फीट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एंड B12 अगर बहुत कम हो, बिलो एवरेज हो, तो वेट लॉस में भी स्ट्रगल्स फेस करते हो। वेट लॉस नहीं होता इतनी इजीली अगर आपका B12 कम है तो। इंडियन डिशेस में ना सबसे अंडररेटेड हेल्दी फूड कौन सा है? अंडररेटेड हेल्दी फूड आई वुड से हमस। मतलब हम उसको बहुत अंडररेट करते हैं कि यार इतनी मेहनत है बनाने में, क्या न्यूट्रिएंट्स देगा। बट अगेन मैं अपनी खुद की डिशेस जो है वो इससे कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक ही जार बना के रख लो एंड देन यू कैन यूज इट इन सैंडविचेस। सैंडविच स्प्रेड जो आपकी मेयोनीज है उसको हटा के आप हमस लगाओ, इट्स हाई इन प्रोटीन। ठीक है, बनाना भी बहुत ईजी है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप मेयोनीज को इससे रिप्लेस करोगे यू विल सी एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स इन योर बॉडी। ठीक है, आप इसको रैप्स में डाल सकते हो। पनीर रैप बनाया, मेक अ लेयरिंग ऑफ हमस एंड उसके बाद आप उस चीज को लाइक ऐड करो। क्रैकर्स हम खाते हैं, जो हेल्दी क्रैकर्स बनते हैं, उसके साथ एज अ डिप ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, इसमें आप बीटरूट डाल दो, बीटरूट हमस बहुत अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर देता है। ठीक है, एंड ऑल्सो मैं तो इसको एज अ डिप ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करती हूँ। तो रैप्स बन जाते हैं, बर्गर्स के अंदर यू कैन ऐड। तो मेयोनीज को इससे रिप्लेस कर लो। तो दिस इज वन टिप कि आपका प्रोटीन भी चला जाएगा, क्योंकि बनता है ये प्रॉपर चने से। हमस का टेस्ट ना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। सी, टेस्ट और अब टेस्ट पे आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप कुछ भी हेल्दी नहीं खा पाओगे। इतना भी बुरा नहीं है टेस्ट कि आप उस चीज को रिप्लेस ना कर पाओ। ठीक है, जब आप उसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल रहे हो तो इतना मतलब आई डोंट फील लाइक कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है टेस्ट के अंदर। ओके, तो मतलब ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। और स्टार्टिंग से ही अगर आपको इस चीज की हैबिट पड़ जाएगी, मतलब छोटे बच्चों को अगर आप स्टार्टिंग से ही डाल दोगे तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये खराब भी नहीं होता, आप इजीली 2 to 3 days स्टोर करके रख सकते हो। आपका बेटर मेयोनीज रिप्लेसमेंट है, इसकी सैलेड्स बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के प्रायोरिटी में तो ये है ना, एक हाई प्रोटीन भी है। और अगर आप मेयोनीज देखोगे इट्स मेड विद पाम ऑयल, बस टेस्ट ही तो दे रही है। और कितनी देर का टेस्ट है वो। तो अगर ये छोटा सा स्वैप भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं यू आर गिविंग योरसेल्फ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। छोटे बच्चों की एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? सी, छोटे बच्चों की डाइट ऐसे होती है कि एक तो उनको हर फ्रिक्वेंट टाइम में आप खाना दो। ठीक है, हर 1.5 से 2 घंटे में उनका एक मील प्रेप अप होना चाहिए।
ओके ठीक है। एंड मेक श्योर आप उनको हर चीज डाइट के अंदर दो। रीजन बीइंग होता क्या है, बच्चों का ना एक्टिविटी लेवल हमसे ट्रिपल होता है। राइट। वो बहुत भागते हैं और वो बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जहाँ पे उनके एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उन्हें भूख भी जल्दी लग जाती है। और उन्हें हेल्दी चीजें जब दोगे तो उनकी ग्रोथ में भी अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप उनको टमेटो केचप बंद कर दो। जैसे मैंने बहुत सारी मदर्स देखी हैं बेसन का चीला खिलाएंगे, दो इट इज हेल्दी, बट अगर आप उसको टमेटो केचप के साथ खिलाओगे तो बच्चे को ना केचप तो अच्छी लगती है, ठीक है, केचप की वजह से वो चीला खा रहा है, ठीक है, और वो केचप की क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे। राइट। तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी, क्योंकि केचप में सिर्फ और सिर्फ 0.1% टमेटो होते हैं, अदरवाइज वो पूरी शुगर से ही बनती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं कि कुछ चीजों में आप खुद ही उनको कट शॉर्ट कर दो पहले कि ये शुगरी आइटम्स हैं, ये हम नहीं खाएंगे, या आप उन्हें दो ही मत। ऐसे ही अगर आप उसको हमस से रिप्लेस कर दोगे तो स्टार्टिंग से ही उसको हैबिट होगी कि मुझे एक व्हाइट कलर की चटनी मिलती है, बिकॉज दे अट्रैक्ट विद द कलर्स। अगर कलर्स के साथ है तो आप उसको रेड बनाने के लिए बीट रूट डाल सकते हो उसमें। तो दिस इज हाउ आप उसको स्वैप कर लो। घर पे टमेटो प्यूरी और चटनी बना सकते हैं हम, टमेटो गार्लिक एंड दाल बना के आप इसकी चटनी बनाओ, उसके साथ बच्चों को खाना खिलाओ। ठीक है, मेक श्योर यू गिव देम प्रोटीन रिच फूड्स। पनीर पराठा खिलाओ, नॉर्मल नमक मिर्च के पराठे से बेटर है ऐड अ फिलिंग ऑफ पनीर इन इट, तो वो हाई इन प्रोटीन हो जाता है। बच्चों में नहीं देखा जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एज ऑफ लाइक 5 to 10, बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं खाने में, वेजिटेबल्स नहीं खाते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ऐसे में उनका न्यूट्रिएंट पोर्शन जो है वो कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है ना, तो आप देखोगे बहुत बच्चों में चेंज आता है। ठीक है, वो बहुत लोगों का नेचर ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम घर की ही बात करते हैं। लेट्स सपोज अगर घर पे एक बंदा घिया नहीं खा रहा, द फादर इज नॉट ईटिंग घी, और वो खुद ही कह रहा है कि मेरे लिए घिया मत बनाया करो, तो बच्चा विल ऑल्सो से दिस सेम थिंग, राइट, कि मम्मा मेरे लिए मत बनाना क्योंकि पापा नहीं खाते। ठीक है, तो इवेंचुअली पहले तो आपको घर का एनवायरनमेंट ठीक करना है, जहाँ पे चाहे आप ना खाओ बट आप बोलो मत बच्चे के आगे। ठीक है, क्योंकि वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, वो आपसे ही, अपनी सराउंडिंग से ही लेता है। ठीक है, और बाकी क्या होता है, अब आप एनालाइज करो उसका टेस्ट है कैसा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मैशी चीजें पसंद करते हैं, तो मेक श्योर आप मैश करके पम्पकिन भाजी दो ना। ठीक है, परांठे ऐसे दो जिसमें पम्पकिन डल जाए। पम्पकिन परांठा है, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। सो आइडियली उनका टेस्ट जानो कि उनको एक्चुअल पसंद क्या चीज है, और उनको सारी वेराइटीज खिलाओ। बच्चों का 80% डाइट आप अपने हिसाब से बनाओ, 20% उनको खुद की मर्जी का भी खाने दो, तो वो डेफिनेटली आपकी भी सुनेंगे और आप पर भी। वो खुद की मर्जी का यूजुअली बहुत अनहेल्दी हो जाता है। हाँ, बट 20% ही तो खा रहे हैं ना। मेक श्योर उसका बार सेट कर दो। जैसे मेरा बच्चा भी चिप्स खाता है, बट मैं क्या करती हूँ, हाफ चिप्स कट करके निकाल देती हूँ, बाकी हाफ ही उसको देती हूँ। तो उसे ये तो पता ही नहीं है ना कि उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है, और बच्चे को पता भी है तो ओ गिर गया, वो बहाने बनाओ, वैसे भी तो इतने बहाने बनाते हो। राइट। ओके, तो ये जो बच्चों का मतलब सिलेक्टिव जो चीजें चलती रहती हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि नई नई चीजें करें, बट होता क्या, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आफ्टर ऑल वो ठंडा खाना खा रहे हैं, वो पैक्ड लंच खा रहे हैं, क्या वो नुकसान करता है उनको? सी पैक्ड लंच, मैं बताती हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं अब तो स्कूल में ही उनको खाना मिलना स्टार्ट हो गया है, और पैक्ड लंच कभी भी खराब नहीं करता। इवन वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप बाय हैविंग घर का लंच का, मतलब खाते थे हम। सो कोई नुकसान नहीं करता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है बच्चों को हर सिचुएशन में ढलने की आदत होनी चाहिए। ट्रू। ठीक है, तो मेरी पर्सनल सोच ये कहती है कि खाना दो, बट इट शुड बी हेल्दी। ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत ज्यादा बटर क्रीम वगैरह डाल के उसको बस टेस्ट बनाने के लिए आप उसको दे रहे हो। मैंने काफी लोगों को देखा है पनीर भुर्जी भी क्रीम डाल के बनाते हैं। ओके, तो आइडियली दैट इज नॉट हेल्दी फॉर योर किड, क्योंकि वहां तक क्रीम जब वो ठंडी खाएगा तो दैट विल इफेक्ट इन फैट। अगर आप उसको घर पे गर्म दोगे तो मुझे पता है वो डाइजेस्ट भी कर जाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो चलना फिरना है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है। बट अगर आप उनको पैक करके ऐसी चीजें दे रहे हो, मैगी दे रहे हो, तो वो खराब है। मैक्रोनी दे रहे हो, वो खराब है। वो ट्राई करो आप, बच्चा घर आ जाए उसके बाद आप उसको खिलाओ थोड़ा गर्म। ओके। अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बोला जाता है कि ये ना रात में मत खाओ, जैसे कि कुकम्बर्स हैं, ठीक है, योगर्ट है,
और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, दाल भी इनफैक्ट लोग कहते हैं कि रात को कंज्यूम मत करो। क्या ये सही है या फिर ये सब मिथ है? से कुछ चीजों के लिए तो आई वुड से कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे दाल है, दाल रात को आप खा सकते हो, दाल राइस खाओ, बट अगेन आपको 3 to 4 आवर्स का गैप रखना है बिटवीन योर लास्ट मील एंड योर स्लीप। ठीक है, बट अगर आप बेड टाइम पे कुकुम्बर या फिर कुछ भी ऐसा पानी ज्यादा कंज्यूम करते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, एट द एंड हमारे साथ क्या होता है, बॉडी का जो साइकिल है वो हमारे को बीच में उठा देता है फॉर लाइक पी, लाइक वी हैव टू गो टू वॉशरूम और हमें फ्रेश होके आना पड़ता है, तो वहां पे हमारी स्लीप टूटती है। Okay. इसलिए कहते हैं कि रात को कोई भी वाटर कंटेंट वाली चीजें ऑन बेड टाइम नहीं लेनी चाहिए। ओके हाँ, मतलब इसका कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है? इसका कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है, बट अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली मना किया जाता है कि एकदम बेड टाइम पे कोई चीज मत लो। लेट योर बॉडी हैव दैट रेस्ट। ओके, ऐसी कौन सी इंडियन हाउस होल्ड्स की हैबिट है जो आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट हर घर में हो रही है और उनके लिए बहुत हार्मफुल है? सी, वर्कआउट नहीं होता। ठीक है, पहले आप देखोगे जब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे या हमारे जो दादी नानियाँ थी उनके पास ना घर के काम तो थे, बट घर के काम के साथ साथ ना उनका वर्कआउट बहुत हो जाता था। कपड़े सुखाने छत पे जाते थे 3-3 फ्लोर ऊपर। राइट। ठीक है, आज के टाइम पे लिफ्ट है तो वर्कआउट बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, सबके घरों में फुल टाइम मेड्स है जिसकी वजह से वी आर ऑलवेज एंडिंग अप हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, और कहीं ना कहीं घर का खाना खा नहीं रहे हैं। मेड्स होने के बाद भी लोगों का मैंने देखा पैलेटेबल टेस्ट इतना है कि खाना बाहर से खा रहे हैं। तो इंडियन हाउस होल्ड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वर्कआउट जो पहले होता था वो अब बिल्कुल नहीं होता। पहले हम खाना भी बनाते थे तो हमारी एनर्जी लगती थी हर चीज में, टू एंड फ्रो वी यूज टू मूव अ लॉट। राइट। ठीक है, अपना टाइम देते थे, डिवोशन देते थे कि हाँ यार ये चीज कट होनी है, ये चॉप होनी है, ये बनेगी। घर पे पापड़ भी बनते थे तो घर पे सुखाने के लिए छत पे जाया करते थे। वेरी ट्रू। तो अब लिफ्ट की वजह से नहीं होता। ग्रोसरी मंगानी है, ग्रोसरी लेने भी हम घर के बाहर नहीं जाएंगे, वील ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट एंड बाकी जो भी आपके पास वेबसाइट्स होती हैं इन चीजों की। तो यूजुअली क्या है, काम अपने कामों में इतने बिजी हो गए हैं कि ये काम आउटसोर्सिंग हो रही है बाहर से। राइट राइट। आकांक्षा, आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, इसमें लोग बहुत ज्यादा मतलब स्लीप साइकिल तो खराब करके बैठे, वो रूटीन ही खराब है लोगों का। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि देर देर रात तक जागना है, सुबह भी देर से उठना है, सब कुछ खराब हो रखा, मैस्ड है। तो इसका डाइट पे या हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है? सी, इसका इफेक्ट ये आता है कि एक तो अगर आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं होगी तो मॉर्निंग में आप फ्रेश नहीं उठोगे। ठीक है, आपके गट को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिला तो आप कॉन्स्टिपेटेड भी रह सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली बहुत चीजें नींद से रिलेटेबल ही है। ब्लड प्रेशर है, नींद से रिलेटेबल है। इतनी स्ट्रेस एंजाइटी में सोओगे उठोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं आता। तभी आप सुनते हो काफी लोगों को साइलेंट अटैक आ जाता है, आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो बंदा कब पास्ड अवे हो गया है। तो आइडियली बहुत चीजें हमारी स्लीप साइकिल और रूटीन पैटर्न से बेटर होती हैं। अपने टाइम स्केड्यूल को बनाना बहुत जरूरी है। आइडियल स्लीप साइकिल क्या है? 7 to 8 आवर्स भी सही कि अब सोना ही चाहिए, बट कईयों का स्लीप पैटर्न, चाहे मेरा खुद का हो, मेरी भी स्लीप साइकिल पूरी नहीं हो पाती ड्यू टू माई वर्क। तो मैं 6 to 7 आवर्स का तो ये कहूंगी कि बिजी स्केड्यूल अगर आपका ज्यादा है तो 6 to 7 आवर्स एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत जरूरी है, नहीं तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। अगर हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करना है तो सबसे पहले हमें किस चीज पे काम करने की जरूरत है? स्लीप, डाइट, क्या मतलब क्या देखना है हमें सबसे पहले? सी, सबसे पहले तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपके अंदर कमी क्या है। ओके। ठीक है, बिकॉज हर इंसान को ना अपना पता होता है कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, और जैसे ही जो चीजें आप लैक कर रहे हो उस चीज को ठीक करना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है आपकी स्लीप सही है बट खाना सही नहीं है तो मेक श्योर आप खाने के अंदर अपना बेटर करना शुरू कर दो। बाहर का खाना कम करके धीरे धीरे घर के खाने और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे स्वैप अप कर जाओ। ठीक है, कई लोगों का मैंने देखा है शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है, लाइक बेकरी ज्यादा है। तो हर किसी की ना अपनी कमियां होती है जो उन्हें खुद पता होती है। राइट। तो आपको वो चीजें पहले बेटर करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, ये सब बहुत पसंद है, कट डाउन ऑन दैट, क्योंकि शुगर तो सबसे बड़ा एनिमी होता है फॉर वेट लॉस। ठीक है, अगर आपको हेल्दी एंड सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना है, मेक श्योर आप पहले खुद एनालाइज करो कि आपके अंदर क्या कमी है। और कई लोगों का ये पैटर्न होता है सब कुछ सही खा रहे हैं बस नींद अच्छी नहीं ले पा रहे।
ओके। ठीक है, वो क्यों होता है? ड्यू टू किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के घर के प्रेशर ज़्यादा हैं, कईयों की नाइट शिफ्ट होती है तो मॉर्निंग में उतनी अच्छी नींद नहीं आ पाती। तो मेक श्योर आप अपने रिलैक्सेशन के लिए एक अपना टाइम निकालो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एनालाइज कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर सेल्फ एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है कि मैं मीठा अगर ज़्यादा खा रही हूँ तो मुझे वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बट ऐसी भी बहुत सारी हैबिट्स होंगी जो मुझे मतलब मैं अनइंटेंशनली कर रही हूँ, उसका कैसे पता करें हम? सी, उसके लिए यू कैन बुक अ काउंसलिंग। आप हमसे भी काउंसलिंग बुक कर सकते हो, जिसमें हम आपका पूरा रूटीन पैटर्न एनालाइज करते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स एनालाइज करते हैं, आपका स्लीप स्केड्यूल एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम ही बता देते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम एक बार जो है वो कहाँ आ रही है। ओके। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें ना मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली रोल प्ले करती है। ठीक है, Right. तो हमें पता लग जाएगा कि आपके पास फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा है कि भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो रही है। कई लोग स्ट्रेस ये लेते हैं कि दिल्ली टू गुड़गांव जाना है, दिल्ली टू नोएडा जाना है, ट्रैवलिंग में ही इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि वहां जाके प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती। ठीक है, तो आइडियली पहले हमें देखना है कि वो स्ट्रेस लेवल है किस चीज का बेसिकली, जिसको हम मैनेज करें। ओके। अच्छा, अब ना इतना हम लोगों ने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करी, सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग जिम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, सब कुछ एक्यूरेटली ले रहे हैं, बट अचानक से उनको अटैक्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड दे जस्ट पास अवे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत अर्ली स्टेजेस पे ऐसा होने लग गया है आजकल। यस, ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे होने लग गया है। एक तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप एकदम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, जैसे लेट्स सपोज कि आपने 10-15 डेज ही हुए हैं जिम स्टार्ट किए हुए और 10-15 डेज से ही हेल्दी खा रहे हो, बट आप ये तो इवेंचुअली जानते हो ना कि पुराना टाइम तो आपने अनहेल्दी ही निकाला है। राइट। ठीक है, तो मेक श्योर कि पहले हमें ये पता हो कि आप 30s के बाद हर 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में अपने ब्लड टेस्ट कराते रहो, सो दैट आपको अपना बॉडी टाइप पता लगता रहे कि एक्चुअली बॉडी की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जिसको हमें ठीक करना है। कई लोग मैंने देखा है बहुत ज्यादा जिमिंग करते करते प्रोटीन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और ज्यादा प्रोटीन लेना अपनी डाइट के हिसाब से वो भी अनहेल्दी हो जाता है। वो किडनी स्टोन्स बना देता है। ठीक है, तो इट इज मैंडेटरी कि अगर आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो, आप अपना लाइक स्लीप साइकिल, आपकी हर चीज प्रॉपर है, वो एनालिसिस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट देखो, इस चीज के आगे तो यू नेवर नो कि इंसान की एक्चुअल लाइफ में क्या चल रहा है। करेक्ट। बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बट साथ में डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या उनकी बॉडी सच में कोई रिजल्ट देगी ऐसे केसेस में? सी, स्मोकिंग इज समथिंग जो वेट गेन तो नहीं कराता, बट अगेन इट इज नॉट हेल्दी फॉर योर लंग्स, एंड ऑटोमेटिकली तो पोल्यूशन में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं क्लाइंट्स को कि आप इन चीजों पे थोड़ा सा अपना ब्रेक लगा लो, बिकॉज अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मूव कर रहे हो तो मेक श्योर आपकी सारी हैबिट्स जो है वो हेल्दी ही जाए। ठीक है, तो जैसे आजकल मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा हुक्का एंड स्मोकिंग की प्रॉब्लम रहती है लोगों की, और उसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपकी बॉडी का पानी कम कर देती हैं। राइट। जिसकी वजह से हम वाटर इनटेक ऑलरेडी कम ले रहे हैं, और ये सब करेंगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से वी फील फेंटेड समटाइम। कई बार ऐसा लगता है उठ रहे तो चक्कर आ रहा है। ठीक है, या कहीं कुछ खाया नहीं है, मील गैप्स ज्यादा है बट हुक्का ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें भी डिहाइड्रेशन हो जाती है और यू टेंड टू हैव अ लो बीपी। और अगर ऐसे केसेस में लोग पानी का इंटेक बढ़ा दें तो मतलब वो फिर ठीक है? सी, पानी का इंटेक आप बढ़ाओगे, बट अगेन रेगुलर हैबिट तो आपकी ठीक नहीं हो रही ना फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे, आप उसको बैलेंस ही कर रहे हो। करेक्ट। तो हमें इम्प्रूव करने की तरफ जाना है रादर देन बैलेंसिंग। वेरी ट्रू। अभी हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है, छोटा सा, उसके बाद वी एंड दिस पॉडकास्ट। सो आकांक्षा, चाय या कॉफी क्या ज्यादा बेटर है? आई लव कॉफी, तो मेरे को कॉफी पसंद है। शुगर या सॉल्ट क्या ज्यादा हार्मफुल है? शुगर इज मोर हार्मफुल, एंड एक्सेस में तो दोनों ही हार्मफुल है। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन ज्यादा हेल्दी क्या है? वेजिटेरियन। डाइट में बहुत सारे लोग चीट डे करते हैं, क्या वो ठीक है या फिर वो नहीं है? यस, वन मील इन अ वीक इज बेटर टू हैव अ चीट मील,
एंड ऑब्वियसली अगर आप एक हफ्ते में 2 से 3 चीट करोगे तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ चीट मील. ओके. अच्छा, एक ऐसी हैबिट जो हर इंसान को ले आनी चाहिए अपने अंदर एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए. सी एटलीस्ट मेक श्योर कि आप अपना डिनर और स्लीप साइकिल में 4 आवर्स का गैप रख लो. ओके. सो दैट आप लेट नाइट मंचिंग ना करो. ऑटोमेटिकली आपकी गट इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा. ये ना वैसे तो रैपिड फायर यहाँ खत्म हो गया, लेकिन रैपिड फायर के बीच में मेरा एक क्वेश्चन आ गया कि कॉफी जो है कैफीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, क्या ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है? सी कॉफी अननेसेसरीली, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि अनहेल्दी भी है. और ऑब्वियसली अगर आप उसको पूरे दिन में इस अकॉर्डिंग कंज्यूम कर रहे हो कि आप दिन में 1 बारी या 2 बारी कॉफी पी रहे हो, इट इज फाइन. ओके. बट कुछ लोगों को होता है हर 2 घंटे में कॉफी चाहिए, देन दैट इज अ प्रॉब्लम. तो लिमिटेशन उस पर लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि है तो वह एट द एंड कैफीन वो आपकी नींद पूरी डिस्टर्ब कर देता है. राइट. ठीक है. और एक तो बेड टाइम कभी कॉफी नहीं पीनी, ना ही डिनर के टाइम पे कॉफी पीनी है. ठीक है. तो आइडियली क्या है, कॉफी अगर आपको पीनी है मेक श्योर इवनिंग में 1 ले लो एंड मॉर्निंग में पोस्ट ब्रेकफास्ट 1 ले लो. ओके. आकांक्षा, अगर डाइट के लिए आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे, मतलब कंसल्टेशन कैसे ले आपसे? सो टू नो अबाउट द डाइट प्लान्स आप हमें डीएम कर सकते हो या फिर यू कैन व्हाट्सएप अस एट 9555931117. आप व्हाट्सएप कर सकते हो, शेयर द डिटेल्स विच विल बी गिविंग यू अ फॉर्म एंड उस अकॉर्डिंग वी कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल एंड गो फॉरवर्ड. आकांक्षा, आपको कैसा लगा यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई लव टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि काफ़ी सारे मिथ होते हैं लोगों के इन सब से रिलेटेड कि कौन सी चीज़ सही है हमारे लिए खाना और कौन सी चीज़ नहीं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डिकोड करना एंड आई रियली लव्ड एंजॉयिंग दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच आकांक्षा. आज इतना ज़्यादा टाइम दिया आपने, और मुझे लगता है कि हमें दोबारा तो बुलाना ही पड़ेगा. डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्टली हेल्थ एंड वेलनेस में बहुत कुछ डिकोड होना बाकी रह गया अभी. राइट. तो भी हम करेंगे, एक नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर प्लान करेंगे. श्योर. ठीक है. थैंक यू सो मच. एनी टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. अगर आप चाहते हैं हम और भी ऐसे गेस्ट्स आपके लिए लाते रहें तो अभी हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा दूसरा चैनल आरुषि विद क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम लोग इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स को अपलोड करते रहते हैं.